अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी नाग जिंदा हो गया। अंबर ने कैलाश का हाथ दबाया। वो उस बूढ़े की तरफ इशारा कर रहा था। शाम के अंधेरे में पहाड़ी ढलान पर बूढ़ा जमीन पर झुका कुछ तलाश करता चला आ रहा था, जैसे उसे किसी खास किस्म की जड़ी बूटी की तलाश हो। जब बूढ़ा उनके करीब से गुजरा तो उसने अंबर और कैलाश को घास पर बैठे देखा। वो रुकने की बजाय आगे बढ़ने लगा तो अंबर ने उससे पूछा कि वो कौन है और जंगल में शाम के वक्त क्या तलाश कर रहा है। बूढ़ा रुक गया। अंबर ने देखा कि बूढ़े के चेहरे पर गम के साए थे। वो बड़ा दुखी मालूम हो रहा था। उसने ठंडी आह भरकर बताया कि घर में उसका इकलौता बेटा सरसाम के मर्ज में बीमार है। हकीम उसका इलाज करके मायूस हो चुके हैं। एक हकीम ने कहा है कि अगर वो एक खास सुनहरी पत्तों वाली बूटी जंगल से तलाश करके ले आए तो उसके बच्चे की जान बच सकती है। अंबर ने पूछा, वो हकीम कौन है? बूढ़े ने बताया कि वो इस इलाके का जादूगर हकीम है। वो जादू भी कर लेता है और हकीमी भी करता है। वो कहता है कि लड़के पर किसी भूत ने साया कर रखा है। जादूगर हकीम ने मेरी सारी कमाई ले ली है, मगर बच्चा अभी तक सेहतमंद नहीं हुआ। वो मरने वाला है, आखिरी सांस ले रहा है। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती। उसकी माँ बार बार अपने बच्चे की हालत देखकर बेहोश हो रही है। अंबर की पुरानी हकीमी ने जोश मारना शुरू कर दिया। उसे बूढ़े बाप पर बहुत तरस आया और उस जादूगर हकीम पर गुस्सा भी आया जिसने बेचारे बूढ़े की सारी कमाई हथिया ली थी। उसने कैलाश से कहा, देखो कैलाश, जादूगर हकीम ने इस बेचारे बुड्ढे को बेवकूफ़ बना रखा है, महज इसलिए कि इसकी कमाई पर कब्जा जमाना चाहता है। हालांकि इसके बच्चे का इलाज बड़ी मामूली बात है। कैलाश ने इससे पहले अंबर को कभी इस किस्म की बातें करते नहीं सुना था। उसने कहा, अंबर, क्या तुम हकीमी भी कर लेती हो? अंबर मुस्कुराकर बोला, हाँ, मैं ये काम भी कर लेता हूँ। फिर उसने बूढ़े की तरफ मुखातिब होकर कहा, बाबा, क्या तुम मुझे अपने बच्चे के पास ले जा सकते हो सकता है मेरे इलाज से तुम्हारा बच्चा तंदुरुस्त हो जाए। बूढ़े ने बेताब होकर कहा, बेटा, अगर तुम मेरे बच्चे को अच्छा कर दो तो मैं तुम्हारी सारी जिंदगी गुलामी करूंगा। अंबर उठ खड़ा हुआ, तो आओ बाबा, मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज करूंगा और मेरा खुदा उसे जरूर तंदुरुस्त कर देगा। अंबर के इलाज को लेकर बूढ़े के साथ उसके झोंपड़े में आ गया। ये झोंपड़ा ढलान पर अखरोट के एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे था, जिसकी दीवारें पत्थरों से चुनी हुई थी। एक ही कमरा था। फर्श पर घास बिछा था जिस पर बूढ़े लकड़हारे का नौउम्र लड़का बेहोशी की हालत में हाथ पांव मार रहा था। एक तरफ बच्चे की मां बैठी आंसू बहा रही थी और दूसरी तरफ जादूगर हकीम एक मुंडे पर बड़ा सा पेट निकाले बैठा मंत्र पढ़ रहा था। उसका सर मुंडा हुआ था, हाथ में लोहे की छड़ी थी जिसे वो बार बार जमीन पर मारकर लड़के पर दम कर रहा था। उसने अंबर को झोंपड़े में दाखिल होते देखकर नफरत से मुंह फेर लिया और बूढ़े से पूछा, ये लौंडा कौन है? बूढ़े लकड़हारे ने कहा, गुरुजी, ये मुझे जंगल में मिल गया था। ये कहते हैं कि इसके इलाज से मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। जादूगर हकीम ने नफरत से अंबर की तरफ देखकर कहा, ये कल का लौंडा तुम्हारे बच्चे की बीमारी कैसे दूर करेगा भला? तुम्हारे बच्चे पर तो जिन्नों के राजा ने साया किया हुआ है। फिर कड़क कर बोला, तुम सुनहरी बूटी लाए हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, बूटी तो मुझे कहीं से नहीं मिली। तो फिर तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं बच सकेगा। इस पर अंबर ने कहा, गुरुजी, अगर मैं इस बच्चे को अच्छा कर दूं तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? जादूगर हकीम ने गरजदार आवाज में कहा, बकवास बंद करो लौंडे, तुम अभी नौजवान हो। हमने तुम्हारे जैसे कई नौजवान देखे हैं। जाओ जाकर अपनी खैर मनाओ और जिन्नों के राजा से लड़ाई झगड़ा मोल ना लो, नहीं तो वो तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे। कैलाश ने फिक्रमंद नजरों से अंबर की तरफ देखा। वो नहीं चाहता था कि अंबर ख्वामखा खुद भी मुसीबत में फंसे और उसे भी फंसा दे। उसने अंबर का हाथ दबाकर कान में कहा कि वो जादूगर हकीम से मुकाबला करने का ख्याल तर्क कर दे। लेकिन अंबर ने कहा, गुरुजी, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं और मैं आपका अदब करता हूँ, लेकिन खुदा के फजल से मैं इस बच्चे को अच्छा भी कर दूंगा और जिन्नों के राजा को भी भगा दूंगा। जादूगर हकीम ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा, खामोश लड़के, जिन्नों के राजा से लड़ाई मोल लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने तुम जैसे कई जिद्दी नौजवानों को अपनी आंखों के सामने जलकर खाक होते देखा है। अब भी वक्त है कि अपने इरादे से बाज आ जाओ। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा। मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं ले रहा। मैं इस गरीब माँ बाप के बीमार बच्चे का इलाज कर रहा हूँ और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही अंबर ने नीम बेहोश बच्चे के माथे पर हाथ रखकर महसूस किया कि वह बुखार में बुरी तरह फूंक रहा है। उसने अपने थैले में से एक सफूफ निकालकर पानी में खोला और उसका एक एक कतरा बीमार बच्चे के हलक में टपकाना शुरू कर दिया। उस दवाई में कुछ ऐसा असर था कि बच्चे ने आंखें खोल दी। उसका बुखार भी उतरना शुरू हो गया। माँ बाप ने खुशी से बच्चे को चूम लिया और अंबर की अकीदत से पांव पकड़ लिए। जादूगर ये देखकर जलकर कबाब हो गया। उसने दोनों हाथ बच्चे की तरफ करके कोई मंत्र फूंका। इसके साथ ही बच्चे ने तड़पना शुरू कर दिया।
माँ बाप सहम कर पीछे हट गए। बच्चा उठकर बैठ गया और खा जाने वाली नजरों से अंबर को तकने लगा। फिर उसने भारी भरकम आदमियों वाली आवाज में कहा, ऐ नौजवान, अगर जान की अमान चाहते हो तो यहाँ से फौरन भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने गुस्से की आग में जलाकर भस्म कर दूंगा। कैलाश तो ये देखकर डर गया। अंबर ने कहा, ऐ बदरू, तूने बच्चे के जिस्म पर अपना कब्जा कर रखा है। मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस मासूम के जिस्म से निकलकर हमेशा के लिए इस इलाके से भाग जा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी नस्लें उसे याद रखेंगी। बदरू ने कहकहा लगाकर कहा, ऐ जादूगर हकीम, देख रहे हो ये कल का लौंडा कैसी बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है, क्या तुम इसे समझा नहीं सकते? जादूगर हकीम ने हाथ बांधकर कहा, ऐ जिन्नों के राजा, मैंने इस लौंडे को बहुत कहा था कि वो आपसे मुकाबला करने का ख्याल दिल से निकाल दे, मगर इसने मेरी एक नहीं सुनी। ये बहुत जिद्दी है। ये कहता था कि मैं जिन्नों के राजा से मुकाबला करूंगा। बच्चे के अंदर बैठी हुई बदरू ने जोरदार कहकहा लगाया और कहा, बहुत खूब, इसका मतलब ये है कि इस नौजवान की मौत इसे घेर कर मेरे पास ले आई है। कोई बात नहीं, अभी इसे मजा चखाता हूँ। फिर उसने अंबर से कहा, ऐ बदकिस्मत नौजवान, मैं आखिरी बार तुमको खबरदार करता हूँ कि मुझसे मुकाबला करने के ख्याल से बाज आ जा और इस बच्चे को इसके हाल पर छोड़कर यहाँ से रफू चक्कर हो जा, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। अंबर ने गर्दन उठाकर बड़ी शान से कहा, ऐ बदरू, तुमने नाहक एक बच्चे को परेशान किया हुआ है। मैं भी तुम्हें आखिरी बार खबरदार करता हूँ कि इसके जिस्म को छोड़कर यहाँ से रफू चक्कर हो जा, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ इस नकली जादूगर हकीम को भी हलाक कर दूंगा। इस पर बदरू तैश में आ गई। उसने जमीन पर से पत्थर उठाकर जोर से झोंपड़ी की छत पर मारा। पत्थर छत में सुराख डालता बाहर निकल गया। जादूगर हंस रहा था। कैलाश सहम गया। बच्चे के माँ बाप डरकर एक तरफ को सिमट गए। उन सबको यकीन हो गया था कि अब अंबर की खैर नहीं, लेकिन अंबर अपनी जगह पर बड़ी बहादुरी से डटा हुआ था। उसके चेहरे पर जरा सी भी परेशानी नहीं थी। उसने बड़े आराम से अपनी जेब से खंजर निकालकर उसे आग पर गर्म करना शुरू कर दिया। ज्यों ज्यों खंजर गर्म हो रहा था, बदरू बेचैन हो रही थी। बच्चे ने टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू कर दिया। जादूगर भी ये तमाशा बड़े ताज्जुब से देख रहा था। अंबर ने करीब ही पड़ा हुआ एक बैंगन थाली में से उठाकर अपने सामने रख लिया और एक हाथ से गर्म खंजर आग में से निकालकर पकड़ लिया। फिर उसने बदरू को मुखातिब करके कहा, ऐ बदरू, मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ, अगर तुम बच्चे को छोड़कर हमेशा के लिए ना चले गए तो मैं तुम्हें हलाक कर डालूंगा। और याद रखो, तुम्हें मेरे हाथ से दुनिया की कोई ताकत बचा ना सकेगी। बदरू ने कड़क कर कहा, बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा तो फिर ये लो। अंबर ने खंजर उठाकर बैंगन को काटकर 2 टुकड़े कर दिया। बैंगन का 2 टुकड़ों में कटना था कि झोंपड़ी में एक जोरदार चीख गूंजी और फिर एक गहरा सन्नाटा तारी हो गया। उस चीख की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि एक बार तो अंबर के पांव तले से भी जमीन निकल गई। मगर अंबर ने जो करना था वो उसने कर दिया था। बदरू का खात्मा हो चुका था। बदरू के मरते ही बच्चा भला चंगा होकर उठ बैठा। उसने पूछा, मुझे क्या हो गया था? बूढ़े माँ बाप ने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। जादूगर हकीम ने अंबर की ताकत का लोहा मान लिया था। उसे महसूस हो गया था कि ये कोई अजीम देवता का बेटा है जिसने जिन्नों के राजा को हलाक कर डाला। जादूगर फौरन दोजानू हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, ऐ अजीमुशान देवता के अजीम बेटे, तू जिन्नों के राजा का राजा है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर तेरी गुलामी में आता हूँ। अंबर ने उसे बताया, हाँ, तुम्हारे लिए मैं जरूर देवता हूँ और जिन्नों के राजाओं का राजा हूँ। इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुमने इस बूढ़े से जिस कदर अशरफियाँ ली हैं फौरन वापस कर दे। जादूगर हकीम ने उसी वक्त अशरफियों की थैली बूढ़े के कदमों में रख दी। देवता, तुम्हारा हुक्म सार आंखों पर। तुम्हारे सामने जिन्नों का जादू ना चल सका तो भला मैं कैसे तुम्हारे हुक्म को टाल सकता हूँ? अंबर ने बूढ़े को तसल्ली दी और कहा कि अब उनका बेटा कभी बीमार ना होगा। अंबर कैलाश और जादूगर हकीम को साथ लेकर झोंपड़ी से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने जादूगर हकीम से पूछा कि वो किस इलाके का रहने वाला है। जादूगर हकीम ने अंबर को बताया कि वो सारे के सारे इलाके को जानता है। अंबर ने उसे कंचनजंगा की पहाड़ी, उसकी वादी के नाग मंदिर, झील नंदनसर और उसके पास वाले दुर्गा देवी के मंदिर के बारे में पूछा। जादूगर हकीम ने कहा, ऐ अजीमुशान देवता के अजीम बेटे, यहाँ से एक दिन की मुसाफत पर कंचनजंगा की वादी शुरू हो जाएगी। वहाँ से एक रात सफ़र करें तो झील नंदनसर आ जाती है। उस झील के एक तरफ नाग देवता का मंदिर है और दूसरी तरफ दुर्गा देवी का मंदिर है। लेकिन ऐ देवता, क्या तुम्हें उस मंदिर के बारे में कुछ मालूम नहीं है? अंबर ने मुस्कुराकर बात टालते हुए कहा, मुझे सब कुछ मालूम था, मैं सिर्फ तुम्हारे इम्तिहान ले रहा था। कैलाश ने कहा, मेरा ख्याल है हमें रात इसी जगह बसर करनी चाहिए और कल सुबह को अपने सफ़र पर रवाना हो जाना चाहिए। जादूगर हकीम बोला, ऐ देवता, आपके लिए भला दिन और रात में क्या फ़र्क है? आपको कोई भी जंगली दरिंदा कुछ नहीं कहेगा।
इसलिए आप अगर चाहें तो रात को भी सफ़र करके सुबह कंचनजंगा की तराई में पहुंच सकते हैं। मगर अंबर ने रात को सफ़र करना मुनासिब ख्याल ना किया। उसने जादूगर हकीम से इजाज़त ली और झोंपड़ी के बाहर एक दरख्त तले बिस्तर लगा दिए। बूढ़े लकड़हारे और उसकी बीवी ने उन्हें गरम गरम बकरियों का दूध और जौ की रोटी खाने को दी। जादूगर हकीम वहाँ से जा चुका था, फिर भी कैलाश को डर था कि कहीं वो उनसे अपनी बेइज्जती और जिन्नों के राजा के कत्ल का बदला लेने की कोशिश ना करे। लेकिन अंबर ने कहा, तुम हमेशा घबरा जाते हो। हालांकि मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कोई शख्स नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर उस जादूगर ने बदला लेने की कोशिश की तो उसका भी वही हशर कर दूंगा जो उसके जिन्नों के राजा का किया है। इससे कैलाश को तसल्ली हो गई। फिर भी वो सारी रात जब कभी उसकी आंख खुलती, आंखें घुमाकर इधर उधर देखता कि कहीं कोई उन पर जादू तो नहीं कर रहा। कैलाश डरपोक ही नहीं वहमी भी था और वहम का इलाज अंबर के पास नहीं था। उसका साथी होने की वजह से अंबर का ये फर्ज था कि वो उसकी जान की हिफाजत करे। अंबर सारी रात बड़े सुकून के साथ सोया रहा। सुबह वो उठा तो बिल्कुल ताज़ा दम था। बूढ़े का बच्चा भी बिल्कुल तंदुरुस्त था। वो खुद अंबर और कैलाश के लिए दूध लेकर आया। अंबर ने दूध पीकर उसे प्यार किया और फिर बूढ़े से इजाज़त लेकर कैलाश के साथ वहाँ से रवाना हो गया। दोनों दोस्तों का पहाड़ी कंचनजंगा का सफ़र शुरू हो गया। ये सफ़र जंगलों का नहीं था बल्कि पहाड़ियों, घाटियों और दुश्वार गुजार पगडंडियों और छोटे छोटे नदी नालों का सफ़र था। ये नाले बड़े तेज़ रफ्तार थे। अंबर और कैलाश उनके अंदर पड़े हुए पत्थरों पर पांव रखकर उन्हें अबूर करते। कई घाटियां इतनी गहरी थीं कि वहां अंधेरा छाया हुआ था। दोनों तरफ पहाड़ों की दीवारें ऊपर तक चली गई थीं। अगर ऊपर से उस वक्त उनके ऊपर कोई पत्थर गिरा देता तो उनका कचूमा निकल जाता। जादूगर हकीम के मुताबिक अगर वो दिन भर सफ़र करते रहते तो शाम को उन्हें कंचनजंगा की वादी में पहुंच जाना चाहिए था। रास्ते में दोपहर को थक कर उन्होंने एक जगह आराम करने के ख्याल से डेरा लगा लिया। वो एक घाटी में से निकलकर छोटे से पहाड़ी नाले के किनारे आकर रुक गए। ये पहाड़ी नाला अगरचे छोटा सा था मगर उसे छलांग लगाकर पार करना बड़ा मुश्किल था। उसमें पानी इस कदर तेजी से बह रहा था कि उसमें उतरकर भी उसे पार नहीं किया जा सकता था। अंबर ने कैलाश से कहा कि नाले में पत्थर फेंके जाने चाहिए ताकि उन पर पांव रखकर नाला अबूर किया जाए। दोनों ने मिलकर नाले के तेज रफ्तार पानी में पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। छोटे छोटे पत्थरों को तो नाले की तेज लहरें तिनकों की तरह बहाकर ले गईं। फिर उन्होंने उसमें बड़े बड़े पत्थरों को फेंकना शुरू कर दिया। थोड़ी सी कोशिश और हिम्मत करने के बाद नाले में कुछ पत्थर टिक गए और वहां पत्थरों का एक टूटा फूटा पुल सा बन गया। कैलाश कुछ ज्यादा ही थक गया था। बूढ़े लकड़हारे ने उन्हें रास्ते के लिए जौ की रोटियां साथ कर दी थी। रोटी खाकर उन्होंने नाले का ठंडा और मीठा पानी पिया। कैलाश की ख्वाहिश थी कि कुछ देर और आराम कर लिया जाए, मगर अंबर ने कहा कि अगर वहां ज्यादा देर आराम किया तो उन्हें कंचनजंगा की वादी में पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि सफ़र जारी रखा जाए और आराम रात को वादी में जाकर किया जाए। चुनाचे दोनों दोस्त उठे। उन्होंने पत्थरों पर पांव रखकर पहाड़ी नाला अबूर किया और वादी की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो काफ़ी ऊंचाई पर थे और अब ढलान फिर से शुरू हो गई थी। कुछ देर सफ़र करने के बाद उन्हें दूर से एक वादी दिखाई दी जहाँ हरे भरे दरख्तों के झुंड खड़े थे। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है यही वादी कंचनजंगा है। कैलाश ने कहा, हाँ, इस वादी में से एक बार गुजर चुका हूँ। हम ठीक रास्ते पर जा रही हैं। मंजिल को अपने करीब आकर उनके अंदर एक नया जोश पैदा हो गया और वो तेजी से चलने लगे। तीसरे पहर वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां से कंचनजंगा की वादी दाएं जानिब बर्फपोश कंचनजंगा की पहाड़ी के दामन में बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। अंबर बहुत खुश हुआ कि वहां से अब वो झील नंदनसर पहुंचकर मुकद्दस पानी हासिल कर सकेगा। लेकिन उसे अपने दोस्त नाग की लाश वाले संदूक का हर वक्त ख्याल रहता था। वो ये सोचकर परेशान हो जाता कि नाग की लाश वाली संदूकची कहाँ होगी। शाम के वक्त अंबर और कैलाश कंचनजंगा की वादी में पहुंच गए। ये वादी बेहद खूबसूरत और पुरफिजा वादी थी। हर तरफ चश्मे बह रहे थे। एक तरफ ढलान पर ऊपर तक झोंपड़ियाँ सी बनी हुई थी। उन झोंपड़ियों पर कहीं कहीं सुर्ख और जर्द रंग के झंडे भी हवा में लहरा रही थी। कैलाश ने अंबर को बताया कि यहाँ के लोग बड़े वहम परस्त हैं और रूहों की पूजा करते हैं। वो ये समझते हैं कि जिस जगह सुर्ख और जर्द रंग के झंडे होंगे वहाँ कोई बदरू आकर उन्हें तंग नहीं करेगी। अंबर ने कहा, फिर तो इन लोगों ने यहाँ रूहों के मंदिर भी बना रखे होंगे। कैलाश बोला, क्यों नहीं, इस जगह रूहों के कई मंदिर हैं मगर उनमें रूहें कम और पुजारी ज़्यादा रहती हैं। इसी तरह बातें करते और चलते हुए वो वादी में पहुंच गए। वादी की बस्ती के बाहर एक पहाड़ी दरिया बह रहा था। उस दरिया के ऊपर बांस के दरख्त काटकर पुल बनाया हुआ था। पुल अबूर करके अंबर और कैलाश बस्ती में आ गए। यहाँ बस्ती का सिर्फ एक ही बाजार था।
दुकानों पर चपटी नाक वाले दुकानदार बैठे, हरे हरे मनकों की मालाएं, बकरे का गोश्त, जौ का आटा, जर्द और लाल रंग का कपड़ा फरोख्त कर रहे थे। उन लोगों के रंग गोरे हो गए थे। अंबर समझ गया कि वो तिब्बत के मशरकी इलाके में दाखिल हो चुका है। ये इलाका उसने सैकड़ों बरस पहले देखा था, जब वो तिब्बत में आया था, और वहाँ के राजा ने उसे एक हीरा तोहफे के तौर पर दिया था। अब तो मालूम नहीं उस राजा की 6ठी या 7वीं पुश्त हुकूमत कर रही होगी। जहाँ बाजार ख़त्म होता था, वहाँ से ढलान के मकान शुरू हो जाती थी, जो ऊपर पहाड़ की चोटी तक चले गए थे। बस्ती के बाजार में से गुजरते हुए अंबर ने एक शख्स को देखा। उसे महसूस हुआ कि इसको पहले भी कहीं देखा है। उसे याद नहीं आ रहा था। इतने में वो शख्स लोगों के हजूम में गायब हो गया। अंबर ने कैलाश से उस शख्स के बारे में कोई जिक्र न किया। रात सर पर आ रही थी। उस बस्ती में उनका इरादा था कि वो रात भर आराम करेंगे और सुबह झील नंदनसर की तरफ रवाना होंगे। अंबर ने कैलाश से किसी सराय के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इस बस्ती में सराय नाम की कोई शय नहीं है, अलबत्ता रूहों के मंदिरों में मुसाफिरों के आराम करने की कोठरियां बनी हुई हैं। वो दोनों एक मंदिर की तरफ चल पड़े। ये मंदिर बस्ती से निकलकर महागनी के एक गुंजान दरख्त के नीचे बना हुआ था। कैलाश अंबर को अपने साथ मंदिर के पुरोहित के पास ले गया। पुरोहित का सर गंजा और आंखें छोटी छोटी थी, बिल्कुल चीन के लोगों की तरह। पुरोहित ने बड़े गौर से कैलाश और अंबर की तरफ देखा और पूछा, तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? कैलाश कुछ ऊट पटांग बात करने ही वाला था कि अंबर ने झट कहा, ए नेक दिल बुजुर्ग पुरोहित, हम दोनों मुसाफिर हैं और मुल्क उज्जैन से झील नंदनसर के मुकद्दस मंदिर दुर्गा मंदिर की यात्रा के लिए चले थे। आपके मंदिर में इजाजत मिलने पर एक रात बसर करके फिर सफर पर रवाना हो जाएंगे। पुरोहित ने अंबर को सर से पांव तक घूरा और कहा, क्या तुमको अपने किसी दोस्त की भी तलाश है? अंबर तो हैरान रह गया कि इस गंजे पुरोहित ने उसके दिल का हाल कैसे जान लिया, क्योंकि उसे वाकई अपने नाग दोस्त की तलाश थी। अंबर ने हंसकर कहा, ए बुजुर्ग इंसान, आपने मेरे दिल का हाल कैसे मालूम कर लिया? मुझे सचमुच अपने एक दोस्त की तलाश है जो मुझसे बिछड़ गया है। पुरोहित ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है कि तुम किसी जिगरी दोस्त की तलाश में घर से निकले हो। हम पुरोहित हैं और बदरूहों की पूजा करते हैं। हमें इतना इल्म ज़रूर हासिल हो जाता है कि इंसानों के चेहरे पढ़ सकें। अंबर ने पूछा, ए बुजुर्ग पुरोहित, क्या तुम मुझे मेरे दोस्त के बारे में कुछ बता सकते हो? मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करूँगा। पुरोहित ने कहा, बेटे, मैं एक मामूली पुरोहित हूँ और बदरूहों की पूजा करता हूँ। मुझे गैब का इल्म नहीं है। हाँ, मैं किसी इंसान का चेहरा देखकर तुम्हें बता सकता हूँ कि उसके दिमाग में क्या है और वो क्या करने घर से निकला है। इसके आगे मेरा इल्म ख़त्म हो जाता है। कैलाश ने कहा, बाबा, क्या हमें आपके मंदिर में रात भर ठहरने की इजाज़त मिल जाएगी? दरअसल कैलाश अंबर और पुरोहित की लंबी गुफ्तगू से तंग आ गया था और मतलब की बात करना चाहता था। उसके इस सवाल पर पुरोहित ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बेटे, तुम्हारे दोस्त के आगे कौन इनकार कर सकता है? यूं महसूस हो रहा था जैसे पुरोहित अंबर की खुफिया ताकत के बारे में बाखबर हो चुका है। उसके चेहरे पर बड़ी पुरस्रार हंसी थी। अंबर ने बात की तह में जाने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस न की, क्योंकि उसे तो सिर्फ रात गुजारने के लिए जगह चाहिए थी जो पुरोहित ने दे दी थी। पुरोहित उन दोनों को साथ लेकर एक कोठरी में आ गया। तुम लोग इस जगह आराम कर सकते हो, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध और रोटी लाता हूँ। थोड़ी देर बाद पुरोहित उनके लिए दूध और रोटी ले आया, जो उन्होंने मिलकर बड़े शौक से खाई। बातों ही बातों में अंबर ने पुरोहित को बताया कि वह झील नंदनसर की यात्रा के लिए जा रही है। पुरोहित ने कहा, ये बात तुम मुझे पहले भी बता चुके हो बेटा, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम पत्थर के बुतों, दरियाओं और झीलों की पूजा पर एतकाद नहीं रखते। फिर भी तुम जिस सफ़र पर हो, मैं देवताओं से दुआ करता हूँ कि तुम उसमें कामयाब हो जाओ। इन दिनों झील नंदनसर पर भगवान का एक नेक और पसंदीदा इंसान भी गैरवे कपड़ों में पहुंचा हुआ है। अगर तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए तो उससे ज़रूर मेरा सलाम कहना। अंबर ने पूछा, वो कौन है बाबा? पुरोहित ने सर्द आ भर कर कहा, वो एक रियासत का शहजादा है, लेकिन लोगों की खिदमत के लिए गैरवे कपड़ों में मारा मारा फिरता है। उसका नाम महावीर है। कैलाश ने पूछा, लेकिन हम उसे क्यों कर पहचान सकेंगे बाबा? याद रखो, वो आधी रात को जंगल में किसी पहाड़ी पर तुम्हें भगवान की इबादत करता मिलेगा। वो अछूतों के हाथ से पानी पीने में शर्म महसूस नहीं करेगा और वो गरीबों के साथ मिलकर खाना खा रहा होगा। पुरोहित चला गया तो अंबर और कैलाश देर तक महावीर शहजादे के बारे में बातें करते रहे। कैलाश को नींद आ गई। अंबर थोड़ी देर महावीर और अपने जिगरी दोस्त नाग के बारे में सोचता रहा और फिर उसे भी नींद आ गई। अगले रोज वो सुबह सवेरे ही उठ खड़ा हुआ। उसने कैलाश को जगाया। दोनों ने चश्मे पर जाकर गुस्ल किया। पुरोहित उनके लिए दूध ले आया। दूध पीकर उन्होंने पुरोहित का शुक्रिया अदा किया और अपने सफर पर झील नंदनसर की तरफ रवाना हो गए। कंचनजंगा की वादी से
झील नंदनसर तक एक दिन या एक रात का सफ़र था। क्योंकि वो मुंह अंधेरे चले थे, इसलिए उन्हें यकीन था कि वो शाम होने से पहले पहले झील नंदनसर पहुंच जाएंगे। अब उनका सफ़र पहाड़ों की चढ़ाई का था, क्योंकि नंदनसर ऊपर पहाड़ की चोटी पर जाकर वाक़ थी। दोपहर तक वो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते थक गए। एक जगह उन्होंने बैठकर कुछ देर आराम किया और दोबारा सफ़र शुरू कर दिया, सिर्फ इस ख्याल से कि उन्हें नंदनसर पहुंचते पहुंचते रात ना हो जाए। तीसरे पहर वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां चढ़ाई खत्म हो गई थी। पहाड़ियों की चोटियों पर एक मैदान शुरू हो गया था, जहां ऊंचे नीचे बेशुमार टीले थे और कहीं कहीं कुछ ऊपर पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी। यहाँ बेहद सर्दी थी। कैलाश और अंबर ने झोलों में से गर्म कपड़े और ऊनी टोपियां निकालकर पहन ली। यहाँ बड़ी सर्द हवा चल रही थी। एक जगह उन्हें खुबानी और सेब के दरख्त मिले। यहाँ उन्होंने सेब तोड़कर खाए। एक शफाफ चश्मे पर पानी पिया। एक चरवाहा अपनी सफ़ेद सफ़ेद भेड़ों को चरा रहा था। उसने बताया कि झील नंदनसर थोड़ी ही दूर रह गई है। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था कि वो झील नंदनसर पर पहुंच गए। दूर से झील के आसपास दुर्गा देवी और नाग देवता के मंदिरों के सुनहरी कलिस सुनहरी धूप में चमक रहे थे। झील बहुत ही खूबसूरत थी और पहाड़ियों के दरमियान सब्ज रंग के नगीने की तरह लग रही थी। उसके पानी की सतह साकिन थी। मंदिरों की तरफ सीढ़ियां झील के पानी में उतर गई थी। यहाँ कहीं कहीं यात्री और पुजारी नहा रहे थे। इतनी सख्त सर्दी में भी वो पानी में उतरकर गुसल कर रही थी। एक पतली सी पगडंडी पहाड़ियों में से होकर नंदनसर के मंदिर की तरफ चली गई थी। दोनों दोस्त उस पहाड़ी पगडंडी पर चल पड़े। झील किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां यात्रियों की बड़ी चहल पहल थी। शाम हो रही थी। इर्द गिर्द झोंपड़ों और मंदिरों में तेल के दिए और मशालें रोशन हो गई थी, जिनका अक्स झील में पड़कर झिलमिला रहा था। दुर्गा देवी का मंदिर बहुत आलीशान था। उसका कलिस बहुत बुलंद था। उस पर सोना चढ़ा हुआ था। सामने झील के दूसरे किनारे पर नाग देवता का मंदिर था, जिसके मीनार पर एक सोने का बहुत बड़ा सांप कुंडल मारे बैठा था। अंबर सबसे पहले झील के किनारे पहुंचा। उसने झुककर ओक में झील का ठंडा पानी पिया और फिर उसे लकड़ी की बोतल में बंद करके अपने झोले में रख लिया। कैलाश ने कहा, ये तुमने किस लिए रख लिया है? आखिर इसकी इतनी जल्दी क्या थी? अंबर ने कहा, मुझे इस पानी से बड़ी अकीदत है। इसमें बीमारों के लिए ज़बरदस्त शिफा है। हो सकता है जाती दफ़ा मैं भूल जाऊं, इसलिए मैंने अभी से इसे अपने पास बंद करके रख लिया है। बहुत खूब। मगर कैलाश भाई, इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि रहने का बंदोबस्त कहाँ किया जाए, क्योंकि ये महज 1-2 रात की बात नहीं, मैं कम से कम यहाँ 10 दिन बसर करना चाहता हूँ। कैलाश बोला, इसका भी बंदोबस्त हो जाता है। मेरा ख्याल है हमें दुर्गा देवी के मंदिर में इंतज़ाम करना चाहिए। लेकिन अंबर नाग देवता के मंदिर में रिहाइश इख्तियार करना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि उसे उम्मीद थी शायद नाग की लाश किसी न किसी तरह वहां पहुंच जाए। ये उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि उसे वहां कौन लाएगा। मारिया के बारे में भी उसे कुछ इल्म नहीं था कि वो कहाँ है और किस हाल में है। बहरहाल वो नाग देवता के मंदिर में क्याम करना चाहता था। अगर उसका जिगरी दोस्त नाग उसके साथ होता तो उन्हें नाग के मंदिर में ठहरने में ज़रा सी भी परेशानी ना उठाना पड़ती। उसने कैलाश से नाग देवता के मंदिर के बारे में कहा तो वो बोला, अरे भाई, उस मंदिर का नाम ना लेना, वो तो बड़ा पुरस्कार और ख़तरनाक मंदिर है। रातों को सुना है वहाँ बड़े बड़े अजदहा पहरा देते हैं और कोई अजनबी नजर आ जाए तो उसे फूंक मारकर जला डालते हैं। अंबर ने कहा, मगर हम तो इजाज़त लेकर वहाँ ठहरेंगे, फिर अजदहा हमें क्यों तंग करने लगा? कैलाश बोला, इजाज़त तो हम इंसानों से लेंगे, अजदहे से थोड़ी लेंगे। अजदहा फिर अजदहा होता है, कोई इंसान तो नहीं होता। उसने जहाँ देखा 2 अजनबी मंदिर के अंदर बैठे आराम कर रहे हैं, फौरन हमें आकर डस लेगा। अंबर कहने लगा, यार कैलाश, फिर तुमने बुज़दिली की बातें शुरू कर दी। तो मुझे वहाँ ले चलो, बाकी काम मैं खुद संभाल लूँगा। ये बताओ कि वहाँ तुम्हारी किससे वाकफियत है? कैलाश ने दिमाग पर जोर देकर कहा, हाँ, वहाँ मेरा एक चौकीदार वाकिफ़ है। अंबर ने हंसकर कहा, भाई कमाल है, तुम एक चोर और वो एक चौकीदार, फिर तुम्हारी उससे दोस्ती कैसे हो गई? कैलाश खसियाना सा होकर कहने लगा, भाई क्या बताऊं, वो चोरी करने में मेरी मदद किया करता था। जब इस बस्ती के लोग सो जाते थे तो वो आकर बता दिया करता था और मैं घरों में डाके डाला करता था। सुबह को वो मुझसे अपनी पत्ती ले लिया करता था। बहरहाल उसके पास चलते हैं, वो ज़रूर नाग मंदिर में तुम्हारा बंदोबस्त कर देगा। क्या मतलब? यानी तुम वहाँ मेरे साथ क्याम नहीं करोगे? कैलाश कहने लगा, भाई तुम्हें साफ साफ कह ही देता हूँ कि मैं सांपों से बड़ा डरता हूँ। जिस जगह सांप हो वहाँ मैं एक पल के लिए नहीं ठहर सकता, और उस मंदिर में तो बड़े बड़े नाग और अजदहा हैं। मैं उस चौकीदार के झोंपड़े में रह लूँगा। उसका झोंपड़ा झील की शुरू की बस्ती में है। तुम फिक्र ना करो, मैं सारा दिन तुम्हारे साथ हुआ करूँगा। शाम को जब तुम मंदिर में जाने लगोगे तो मैं तुमसे अलग हो जाया करूँगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अंबर को मालूम था कि कैलाश डरपोक है
और वो किसी हालत में भी ऐसे मंदिर में नहीं रहेगा जहां नाग रेंग रहे हों। उसने कैलाश को चौकीदार के यहाँ ठहरने की इजाज़त दे दी और खुद उसे मंदिर में ठहरने की इजाज़त लेने मंदिर की तरफ चल पड़ा। चौकीदार ने दूर ही से कैलाश को पहचान लिया। दोनों एक दूसरे से गले लगकर मिले। उन्होंने राजदारी में एक दूसरे से 2-4 लम्हे बातचीत की और फिर कैलाश ने अंबर का उससे तारुफ करवाया और कहा कि अंबर उसका भाई है। चौकीदार ने हंसकर कहा, क्या ये भी चोरी करता है? कैलाश ने कहा, नहीं, ये बड़ा शरीफ है। ये झील नंदन सर की यात्रा को आया है और उस मंदिर में ठहरना चाहता है। चौकीदार पहले तो हिचकिचाया, फिर कैलाश के इनाम का लालच देने पर राजी हो गया। कैलाश सांपों के डर के मारे मंदिर के अंदर ना गया, बल्कि बाहर ही से रुखसत हो गया। अंबर चौकीदार के साथ मंदिर में दाखिल हो गया। मंदिर में जगह जगह सांप चल फिर रहे थे। उनमें बाज सांपों ने अपने फन फैला रखे थे। एक सांप ने फन फैलाकर अंबर की तरफ टिकटिकी बांधकर देखा। सांप की आंखें सुर्ख थी और उसकी 2 शाखा जुबान बाहर निकल रही थी। अंबर को बेख्तियार अपना दोस्त नाग याद आ गया। उसकी जगह कोई दूसरा होता तो वो यकीनन सांप की आंखों के आगे मस्त होकर खड़ा हो जाता, लेकिन अंबर पर सांप की सुर्ख आंखों का कोई असर न हुआ। वो चौकीदार के साथ ड्योढ़ी से निकलकर मंदिर के सहन में आ गया। मंदिर के सहन में संगे मरमर का फर्श लगा था। एक लंबा सा सब्ज रंग का सांप रेंगता हुआ बड़े दरवाजे की तरफ जा रहा था। सांप भी अंबर को देखकर एक तरफ हो गया। इस तब्दीली को चौकीदार ने भी महसूस किया। वो उसे लेकर एक कोठरी के अंदर आ गया। ये कोठरी तुम्हारी है, तुम इसके अंदर जितनी देर तक चाहो रह सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि किसी पुजारी या बड़े काहिन पर यह जाहिर न होने देना कि तुम यात्री हो। कोई पूछे तो यही कहना कि तुम चौकीदार के छोटे भाई हो, क्योंकि यात्रियों को इस मंदिर में एक रोज से ज्यादा क्याम की इजाजत नहीं है। मैं किसी से बात नहीं करूंगा, तुम फिक्र न करो। चौकीदार ने अंबर के करीब मुंह लाकर कहा, इसके एवज अगर तुम चाहो तो मुझे जाते हुए सोने के चंद सिक्के पेश कर सकते हो। तुम्हें तो मालूम ही है कि इन दिनों गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। अंबर ने कहा, घबराओ नहीं, जाते हुए तुम्हें कोई ना कोई ऐसी शय जरूर देता जाऊंगा कि तुम सारी जिंदगी मुझे दुआएं देते रहोगे। चौकीदार ने अंबर को कुछ शुबे की नजर से देखा, जैसे वो उससे मजाक कर रहा हो, और चुपके से कोठरी से बाहर निकल गया। अंबर ने अब कोठरी का जायजा लिया। एक एक शय को गौर से देखा। कोने में मोमबत्ती की मशाल जल रही थी। उसकी हल्की हल्की रोशनी में दीवारों पर बनी हुई सांपों की तस्वीरें और उभरे हुए मुजस्मे साफ नजर आ रहे थे। अंबर सारे दिन के सफर का थका हुआ था। वो चारपाई पर लेटते ही सो गया। दूसरी तरफ कैलाश ने चौकीदार की झोंपड़ी में जाकर डेरा जमा लिया। चौकीदार ने रात को घर में आकर अंबर के बारे में उससे पूछा तो उसने यही बताया कि वो बड़ी खुफिया ताकतों का मालिक है और उस पर कोई भी जहर या तलवार असर नहीं करती। चौकीदार बड़ा हैरान हुआ, उसे यकीन न आया। बहरहाल दोनों रात को इसी मौजू पर बातें करते करते सो गए। दुर्गा देवी के मंदिर में रोशनियां बुझने लगी। कज़ाक, जो दुर्गा देवी का सोने का बुत चोरी करने आया था, मंदिर की पिछली दीवार के साए में आकर लेट गया और इंतजार करने लगा कि आधी रात के बाद सारी रोशनियां गुल हों तो वो डाका डाले। आधी रात गुजर गई तो मंदिर की तकरीबन सारी रोशनियां बुझा दी गईं। सिर्फ मंदिर के कलिस पर और अंदर मूर्तियों के पास मशालें जलती रहीं। पुजारी इबादत करते सो गए। उस वक्त कज़ाक चुपके से उठा। उसने मंदिर की पुरानी दीवार पर कुमंद फेंकी और दीवार के ऊपर चढ़कर मंदिर की 4 दीवारी के अंदर कूद गया। यहाँ से एक बरामदा ऊपर वाले बरामदे में चला गया था। वहाँ से होकर कज़ाक एक दरवाजे को खोलकर तय खाने में उतरने लगा था कि एक पुजारी ने उसका रास्ता रोक लिया। ये वक्त बड़ा नाजुक था। कज़ाक ने आओ देखा ना ताओ खंजर निकालकर पुजारी के पेट में घोंप दिया और साथ ही उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उसकी चीख की आवाज़ न निकल सके। मोटा पुजारी आवाज़ निकाले बगैर धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा और फिर न उठ सका। तय खाने में उतरकर कज़ाक के खुफिया रास्ते के जरिए उस हॉल कमरे में आ गया जहां दुर्गा देवी का सोने का छोटा सा बुत चबूतरे पर रखा था। यहाँ एक मशाल जल रही थी। एक और पुजारी 2 जानू बैठा सर झुकाए पूजा कर रहा था। कज़ाक सतून की आड़ में खड़ा इंतजार करता रहा कि पुजारी वहां से जाए तो वो आगे बढ़कर मूर्ति को उठा ले, मगर पुजारी ने पूजा को लंबा कर दिया। इतने में कज़ाक को छींक आ गई। उसने अपनी छींक को बहुत रोका मगर ना रोक सका। छींक की आवाज़ सुनकर पुजारी चौंका। वो उठकर उस तरफ आया जिधर से आवाज़ आई थी। कज़ाक अपनी जगह पर जमकर रह गया। पुजारी सतून के पास आया तो कज़ाक से उसकी आंखें 4 हो गईं। पुजारी ने रोबदार आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ आधी रात को क्या कर रहे हो? कज़ाक ने जवाब देने की बजाय आगे बढ़कर पुजारी के मुंह पर हाथ रखकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया और दूसरे हाथ से खंजर उसकी गर्दन पर फेरकर उसकी शारक काट कर रख दी। खून का फवारा उछल पड़ा। कज़ाक उछलकर परे हट गया। पुजारी की लाश तड़पने लगी। कज़ाक ने जल्दी से चबूतरे पर रखी हुई दुर्गा देवी के सोने की मूर्ति उठाई और अंधेरे में गुम हो गया।
उधर आधी रात को अंबर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंख खुल गई थी। उसने सोचा कि हो सकता है आधी रात को उसकी मुलाकात किसी ऐसे सांप से हो जाए जो उसे नाग के बारे में कुछ बता सके। वो कोठरी में से निकलकर झील नंदनसर के किनारे पहुंच गया। झील की सतह रात के अंधेरे में पुरसुकून थी। सितारों की हल्की हल्की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। ठीक उस वक्त दुर्गा देवी के मंदिर से कज़ाक दुर्गा देवी की सोने की मूर्ति चोरी करके बाहर को भागा तो ड्योढ़ी में पहरेदारों ने उसे भागते देख लिया। उन्होंने आवाज देकर उसे रोकना चाहा तो कज़ाक और तेज तेज दौड़ने लगा। उन्हें शक हुआ, वो उसके पीछे भागने लगे। कज़ाक झील की तरफ आ गया। जब उसने देखा कि उसके पीछे बहुत से लोग लग गए हैं तो वो घबरा गया। उसने जेब में से सोने की मूर्ति निकालकर झील किनारे फेंक दी और एक तरफ अंधेरे में गुम हो गया। उस वक्त अंबर वापस नाग मंदिर की तरफ आ रहा था कि उसकी नज़र जमीन पर पड़ी हुई सोने की मूर्ति पर पड़ी। अंबर ने झुककर मूर्ति उठा ली। अभी वो उसे गौर से देखने की कोशिश ही कर रहा था कि उसे पहरेदारों ने आ लिया। उसके हाथ से सोने की मूर्ति छीन ली और उसे रस्सियों से जकड़कर वापस दुर्गा देवी के मंदिर में ले आए। वहां हर तरफ शोर मच गया कि चोर 2 पुजारियों को कत्ल करके सोने की मूर्ति उठाकर भाग गया है। जब उन्होंने अंबर को रस्सियों में जकड़े हुए देखा तो पुजारी उस पर टूट पड़े। लातों और घूंसों की बारिश शुरू कर दी। आखिर बड़े पुजारी ने आकर उन्हें रोका और अंबर को तहखाने में बंद कर दिया। उस तहखाने के मुंह पर भारी पत्थर रखा था और वहां कोई खिड़की, दरवाजा या रोशनदान नहीं था। दूसरे रोज सारी बस्ती में ये खबर आम हो गई कि रात पहरेदारों ने एक चोर को पकड़ा है जो दुर्गा देवी की सोने की मूर्ति चुराकर भाग रहा था। इससे पहले भी मंदिर में से सोने की मूर्तियां चोरी हुआ करती थीं। लोग बड़े खुश हुए कि आखिरकार चोर पकड़ लिया गया। उन्होंने बड़े पुजारी से मुतालबा किया कि चोर को सरेआम बस्ती के चौक में आग में डालकर हलाक कर दिया जाए। कैलाश अंबर की कोठरी में आया तो वहां कोई भी नहीं था। चौकीदार ने उसे बताया कि उसका दोस्त तो एक नामी ग्रामी चोर निकला। कैलाश को बड़ी हैरानी हुई कि अंबर को चोरी करने की क्या जरूरत थी। उसने चौकीदार से कहा, तुम लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरा दोस्त चोर नहीं है, उसे चोरी करने की क्या जरूरत थी। चौकीदार बोला, जरूरत नहीं थी तो फिर उसने सोने की दुर्गा देवी की मूर्ति क्यों चोरी की। अब तो कैलाश बहुत ही हैरान हुआ। अचानक उसे उस कज़ाक का ख्याल आ गया जिसका साथी अंबर के हाथों कत्ल हुआ था। उसने चौकीदार को लाख समझाने की कोशिश की कि असल चोर उसका दोस्त नहीं बल्कि एक और डाकू है जो महज इसी नीयत से इस बस्ती में दाखिल हुआ था। लेकिन भला उसकी बात पर कौन एतबार कर सकता था। तंग आकर उसने चौकीदार से कहा, सुनो, तुम्हारा मेरा बरसों का दोस्ताना रहा है। मैंने तुम्हारे लिए आज तक बहुत कुछ किया है। तुम सब बातों को छोड़ो, ये बताओ तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। चौकीदार ने पूछा, वो क्या तुम किसी तरह मेरी मुलाकात मेरे दोस्त अंबर से करा सकते हो। ये बहुत मुश्किल है। वो दुर्गा मंदिर के शाही पुजारियों का मुजरिम है। वो तो किसी ऐसे जमींदोज तहखाने में कैद होगा जहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती। फिर भला मैं तुम्हें वहाँ तक कैसे ले जा सकता हूँ। वहाँ तक तो मैं खुद भी नहीं जा सकता। कैलाश ने कहा, कुछ भी हो दोस्त, आज मेरी दोस्ती का हक अदा करो और मुझे मेरे दोस्त से मिलवा दो। मैं तुम्हारा एहसान उम्र भर ना भूलूंगा। चौकीदार गहरी सोच में पड़ गया। फिर सर हिलाकर बोला, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं दोस्त, मुझसे वादा करो। अच्छा, मैं वादा करता हूँ। मैं किस वक्त तैयार रहूँ। आज दोपहर तुम्हें बताऊंगा। चौकीदार ये मालूम करने के लिए दुर्गा देवी के मंदिर में चला गया कि अंबर को पुजारियों ने शाही कैदी की हैसियत से किस जगह कैद कर रखा है। अंबर खुद बड़ा परेशान था कि ये क्या बैठे बिठाए उस पर मुसीबत आन पड़ी। उसे मालूम था कि ये लोग उसका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, मगर ख्वामखा वो एक तंगो तारीख तहखाने में लाकर बंद कर दिया गया था, जबकि उसे बाहर रहकर अपने दोस्त नाग का इंतजार करना था और ये देखना था कि कहीं उसकी बहन मारिया वहां ना निकले। लेकिन अब तो वो तहखाने में बंद कर दिया गया था। अब उसे दुनिया की कोई ताकत वहां से बाहर नहीं निकाल सकती थी। बाहर निकलने के लिए अंबर बहराम जिन की मदद लेना नहीं चाहता था। इसकी वजह वही थी कि कहीं वो तंग आकर भाग ना जाए, या अगर भागे ना तो उसके खिलाफ ही ना हो जाए, क्योंकि जिन कभी कभी मिजाज खराब होने से अपने मालिक के खिलाफ भी बगावत कर दिया करते हैं। वो खामोशी से कोठरी के पत्थरों पर बैठ गया। यहाँ बेहद सर्दी थी। पुजारियों ने उस झील के पानी वाला थैला और गर्म पोस्तीन भी छीन ली थी। अगर वो एक आम इंसान होता तो बहुत जल्द सर्दी से ठिठर कर मर जाता, लेकिन चूंकि उसके जिस्म पर मौसमों का असर बहुत कम होता था, इसलिए वो जिंदा रहा। उसे सर्दी का एहसास बहुत कम हुआ। दूसरे पहर चौकीदार ने कैलाश को आकर बताया कि अंबर मंदिर के सबसे पुराने और खतरनाक तहखाने में कैद है और वहाँ कोई नहीं जा सकता। कैलाश ने चौकीदार की एक बार फिर मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि उसे किसी न किसी तरह से अंबर से मिलाया जाए। आदत के मुताबिक पहले तो वो इनकार करता रहा, फिर वो मान गया और बोला, मगर मैं एक शर्त पर तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलाऊंगा।
कि किसी हालत में भी मेरा नाम जुबान पर नहीं लाना होगा, चौकीदार की इस शर्त पर। कैलाश ने कसम खाकर वादा किया कि वो किसी से किसी हालत में भी उसका जिक्र नहीं करेगा। चौकीदार ने कहा, आज रात तैयार रहना, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास ले चलूंगा। आधी रात से कुछ पहले चौकीदार कैलाश के पास आया और उसे एक स्याह लिबादा उड़ाकर अपने साथ लेकर दुर्गा देवी के मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर में हर कोई उसे जानता था। उसने सबसे यही कहा कि तिब्बत से उसका छोटा भाई कैलाश उससे मिलने आया है, इसलिए वो उसे दुर्गा देवी का मंदिर दिखा रहा है। चौकीदार कैलाश को लेकर एक खुफिया रास्ते के जरिए उस राहदारी में ले आया जो अंबर के कैद खाने को चली जाती थी। खुदा जाने चौकीदार ने पहरेदारों को क्या सब्ज बाग दिखाए थे कि उन्होंने कैलाश पर सारे रास्ते खोल दिए। थोड़ी देर बाद कैलाश अंबर के पास बैठा बातें कर रहा था। अंबर ने जब सारा असल किस्सा कैलाश को सुनाया तो वो बोला, मेरा अपना भी यही ख्याल था, मगर वो कैसा बेवकूफ़ डाकू था कि सोने की मूर्ति झील किनारे फेंक कर भाग गया। उसका ख्याल था कि इस तरह मैं बच जाऊंगा। कैलाश ने फिक्रमंद होकर पूछा, मगर अब क्या होगा? तुम्हें यहाँ से किस तरह आज़ाद कराया जाए? अंबर ने कहा, इसकी एक ही सूरत है कि किसी तरह पहरेदारों को रिश्वत दी जाए और चाबियां ताले तोड़कर यहाँ से फरार हुआ जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा। इतने में चौकीदार ने आकर उसे कहा, जल्दी करो, ज़्यादा देर यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। कैलाश अंबर को तसल्ली देकर चौकीदार के साथ तय खाने से बाहर निकल आया। वो उसके झोंपड़े में जाकर उसे सुबह तक सताता रहा कि किसी तरह वो भारी रकम लेकर अंबर को वहाँ से भगाने में मदद करे, मगर चौकीदार ने कानों पर हाथ रखकर कहा कि वो जितना कुछ कर सकता था उसने कर दिया है। अब वो शाही कैदी को भगाकर राजा से अपनी खाल नहीं खिंचवाना चाहता। राजा का निज़ाम ऐसा ज़बरदस्त था कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि असल मुजरिम का पता ना चलाया जा सके। कैलाश चोर ने आखिर चौकीदार को राज़ी कर लिया। खुदा जाने उसने चौकीदार को क्या रिश्वत दी, क्या सब्ज बाग दिखाए कि वो अंबर को तय खाने से भगाने पर तैयार हो गया। कैलाश ने चौकीदार ही के ज़रिए अंबर को ये पैगाम पहुंचा दिया कि वो आधी रात को तैयार रहे। अंबर इसलिए खुश हुआ कि इस तय खाने की बकबक झक झक से छुटकारा मिलेगा और वो अपने दोस्त नाग और बहन मारिया को तलाश कर सकेगा, वरना एक न एक दिन तो उसे वहाँ से निकलना ही था। आग में तो वो लोग उसे जला ही नहीं सकते थे। तय ये पाया कि उस रात को चौकीदार किसी न किसी तरह अपना पहरा तय खाने के बाहर लगवा लेगा और यूं वो अंबर को पुजारी के भेष में कैलाश के साथ वहाँ से भगा देगा। अंबर को बाद में पता चला कि कैलाश ने चौकीदार से वादा किया था कि वो इस खिदमत के इवज़ अंबर से वो दवाई लेगा जिसे खाकर वो भी हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा और उस पर आग और तलवार का वार कोई असर नहीं कर सकेगा। चुनाचे आधी रात को चौकीदार तय खाने में अंबर के पास आ गया। उसके कंधे पर पुजारी का लिबास था। उसने वो लिबास अंबर को दिया और कहा, इसे फौरन पहनकर बाहर आ जाओ। अंबर ने जल्दी से पुजारियों का लिबास पहन लिया। चौकीदार ने पत्थर हटा दिया। अंबर तय खाने से बाहर आ गया। चौकीदार उसे लेकर मंदिर के पिछले दरवाजे पर आ गया। यहाँ कैलाश तैयार खड़ा था। अभी अंबर ने दरवाजे से बाहर कदम रखा ही था कि अचानक चारों तरफ से उन्हें राजा के सिपाहियों ने घेर लिया। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं और वह खूंखार निगाहों से भागने वाले मुजरिम और मदद करने वाले चौकीदार और कैलाश को देख रहे थे। सिपा सालार ने गजबनाक आवाज में कहा, इन तीनों को गिरफ्तार करके राजा के हजूर पेश करो। सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने अंबर, कैलाश और चौकीदार को जंजीरों में जकड़ लिया और हंटर मारते हुए शाही महल की तरफ ले गए। ये किसी को न पता चल सका कि इस फरार के बारे में किसने राजा के सिपाहियों की इतला कर दी थी। बहरहाल अब वो गिरफ्तार हो गए थे। राजा के दरबार में उनको पेश किया गया। राजा ने उसी वक्त कोई बात सुने बगैर हुक्म दिया कि इन तीनों को पूरनमाशी की रात को दुर्गा देवी के मंदिर के सामने वाले मैदान में जमीन में गाड़कर इनकी गर्दनें कलम कर दी जाएं। कैलाश और चौकीदार तो थर थर कांपने लगे। अंबर खामोश रहा। सिपाही उन तीनों को जंजीरों में जकड़े शाही किले में ले गए, जहां उन्हें अलग अलग तहखाने में डाल दिया गया। कैलाश का तो बुरा हाल था। बेचारा बार बार पछता रहा था कि उसने अंबर को भगाकर ले जाने का ख्याल ही क्यों किया। दूसरी तरफ चौकीदार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, जिसने लालच में आकर अपनी जान से हाथ धोया और अब मौत का इंतजार कर रहा था। पूरनमाशी यानी पूरे चांद की रात को अभी 4-5 दिन पड़े थे, लेकिन अब उन्हें कोई न बचा सकता था। अब जरा मारिया की भी खबर लें कि वो बेचारी किस हाल में है। मारिया कादम्बरी के साथ किसान कज़ाक को ठिकाने लगाने के बाद घोड़े पर सवार झील नंदन सर की तरफ सफर कर रही थी। नाग की लाश की संदूकची उसके पास महफूज थी। कादम्बरी भी घोड़े पर सवार मारिया के साथ साथ चली जा रही थी। चलते चलते वो शाम को उसी बूढ़े की झोंपड़ी के बाहर पहुंची, जिसके बेटे को अंबर की दवाई ने तंदुरुस्त किया था और जहां जादूगर से अंबर का मुकाबला हुआ था। वो जादूगर उस वक्त भी बूढ़े लकड़हारे की झोंपड़ी में मौजूद था।
और उससे अपनी रकम का मुतालबा कर रहा था। मारिया ने कादम्बरी को घोड़े समेत दरख्तों के पास छोड़ा और खुद ये मालूम करने झोंपड़ी की तरफ आ गई कि यहाँ कौन रहता है और क्या उन दोनों को वहाँ खाने के अलावा रात बसर करने को थोड़ी सी जगह मिल सकती है। मारिया गायब हालत में थी और किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। वो झोंपड़ी की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और उसने अंदर झांक कर देखा कि एक गंजा जादूगर हकीम बूढ़े लकड़हारे और उसकी बीवी से सख्त तल्ख कलामी कर रहा है और उसका बेटा बेचारा सहमा बैठा है। जादूगर कह रहा था, अगर तुमने मेरी वो रकम ना दी जो तुमने छीन ली थी तो मैं अभी तुम्हारे बच्चे को अपने काले इलम से जलाकर भस्म कर दूंगा। बूढ़ा बाप उसकी मिन्नत समाजत करने लगा, गुरुजी माफ़ कर दो, हमारे बच्चे की जान ना लो। वो रकम इस वक्त मेरे पास नहीं, मैंने 2 बैल मंगवाकर नाग मंदिर में कुर्बानी कर दी थी। अगले मौसम में मैं आपके सारे पैसे पाई पाई करके अदा कर दूंगा। मगर जादूगर तो हवा के घोड़े पर सवार था। उसने बच्चे को छीनकर अपनी रान तले दबा लिया और कहा, बुढ़े, तुमने मेरी रकम अभी ना दी तो मैं अपने जिन बुलवाकर तुम्हारे बच्चे की अभी जान निकलवा दूंगा। बोल देता है पैसे या नहीं। बच्चे की माँ और बाप दोनों गंजे मोटे जादूगर के कदमों पर गिर पड़े और उसके पैर पकड़कर अपने बच्चे की जान बख्शी के लिए रो रो कर इल्तिजाएं करने लगे। मगर संगदिल जादूगर के कान पर जूं तक न रेंगी। वो उसी तरह अपनी जिद पर अड़ा रहा और बार बार यही कहता रहा कि अगर रकम ना मिली तो वो बच्चे का सारा खून जिन भूतों को पिला देगा। मारिया ने ये मंजर देखा तो उसे जादूगर पर सख्त तैश आया और बच्चे के माँ बाप पर बेहद रहम आया। उसने फैसला कर लिया कि वो इस नकली और पत्थर दिल जालिम जादूगर को इसके बड़े बोल का जरूर मजा चिखाएगी। वह चुपके से खिड़की में से कोठरी के अंदर कूद गई। उसके अंदर जाने को किसी को कानो कान खबर न हुई, इसलिए कि वो तो गायब थी। फिर भला किसी को कैसे उसकी मौजूदगी की खबर हो सकती थी। जादूगर ने मासूम बच्चे को अभी तक अपनी भारी भरकम रान के नीचे दबा रखा था। बेचारे बच्चे का दम घुटता जा रहा था। मारिया जादूगर के पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने सबसे पहला काम यह किया कि एक जोरदार 2 हथड़ जादूगर के कंधे पर दे मारी। जादूगर उलटकर दूर जा गिरा और बच्चा उसकी रान से निकलकर आजाद हो गया। जादूगर उठकर खड़ा हो गया। उसने एक जबरदस्त थप्पड़ बच्चे के गाल पर जड़ दिया। गुस्ताख, तुम्हारी ये जुर्रत कि मुझे धक्का दे। उसका ख्याल था कि उसको बच्चे ने धक्का दिया है, हालांकि वो बेचारा उसकी टांगों में दबा हुआ था। बच्चा दर्द से बिलबिला उठा। मारिया को गुस्सा चढ़ गया। उसने उसी जोर से एक तमांचा जादूगर के मोटे फूले हुए गाल पर जड़ दिया। चटाक की आवाज पैदा हुई और जादूगर चकरा गया। उसने बच्चे को एक जोरदार लात मारी। वो ये समझा कि ये तमांचा भी बच्चे ने ही उछल कर मारा है। लात खाकर बच्चा अपने बाप के कदमों में जा गिरा और दर्द से तड़पने लगा। मारिया ने उसी तरह एक जोरदार लात जादूगर के फूले हुए पेट पर दे मारी। जादूगर पेट पकड़कर बैठ गया और हाय हाय करने लगा। बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी भी हैरान थी कि ये क्या हो रहा है और कौन जादूगर को तमांचे और लातें मार रहा है। आखिर मारिया ने बारोब आवाज में कहा, सुन ए जादूगर, मैं तेरी मौत बनकर यहाँ आई हूँ। मैं दुर्गा देवी हूँ। तुमने इस मासूम बच्चे पर जो जुल्म किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जान से ना मारूं तो खुद ही अपने पाँव में रस्सी बांधकर बाहर के दरख्त पर उल्टे लटक जाओ। जादूगर थर थर कांपने लगा। बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी भी सहम कर एक तरफ खड़े हो गए। उन्हें औरत की आवाज आ रही थी मगर औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जादूगर जमीन पर गिर पड़ा। मुआफ़ी दुर्गा देवी, मुआफ़ी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा कभी ऐसा जुल्म नहीं करूँगा। मारिया ने कहा, लेकिन जो जुल्म तुम कर चुके हो उसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। जादूगर सजदे में गिर पड़ा। माफ़ कर दो देवी, माफ़ कर दो। मारिया ने गरज कर कहा, हरगिज़ नहीं, अभी उठकर बाहर चलो। यहाँ से रस्सी पकड़ो और अपने पैरों में बांधकर दरख्त पर उल्टे लटक जाओ। मैं तुमको हुक्म देती हूँ, अगर तुमने ज़रा सी और देर कर दी तो मैं तिरछोल मारकर तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर दूंगी। मोटा जादूगर कांपता हुआ उठा, कोने से रस्सी लेकर बाहर दरख्त के नीचे आ गया। फिर वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया। एक शाख पर बैठकर उसने पहले रस्सी अपने पाँव में बांधी और फिर उल्टा लटक गया। यूं लग रहा था जैसे कोई मोटा ताज़ा रीछ दरख्त पर उल्टा लटका हुआ हो। मारिया झोंपड़े के अंदर आ गई। बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी ये अजीबोगरीब तमाशा अपनी हैरान आंखों से देख रहे थे। झोंपड़े के अंदर जाकर मारिया ने नरम और मीठी आवाज में कहा, ऐ नेक दिल बाबा, अपने बच्चे के साथ तुम यहाँ खुशो खुरम रहो और कभी इस जादूगर की तरफ से खौफ मत खाना। अब ये जिंदगी भर तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेगा। बूढ़े की माँ ने हाथ जोड़कर कहा, यह हमारी खुशकिस्मती है कि आप हम गरीबों के घर पर आईं और आपने हमारे बच्चे की जान बचाई। हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम होगा। मारिया ने कहा, यह मेरा फर्ज था कि एक गरीब मजदूर की मदद करती और जालिम को उसके जुल्म की सजा देती। बूढ़े ने अर्ज की, ऐ अजीम दुर्गा माता, इस जालिम जादूगर को अपने जुल्म की काफ़ी सज़ा मिल चुकी है, उसे अब मुआफ़ कर दें। मारिया ने कहा, मैं उसे कभी मुआफ़ नहीं करना चाहती।
लेकिन अगर आप लोगों की यही राय है तो मैं उसे माफ़ करती हूँ। जाओ, जाकर उसकी रस्सी काट दो। बूढ़ा लकड़हारा द्रांति लेकर बाहर आ गया। दरख्त पर चढ़कर उसने जादूगर की रस्सी काट दी। वो धड़म से नीचे गिर पड़ा। मारिया ने खिड़की में खड़े होकर आवाज़ दी, इस नेक बूढ़े की सिफारिश पर मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। यहाँ से भाग जा। अगर फिर कभी तुमने इधर का रुख किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। जादूगर ने हाथ जोड़कर सलाम किया और ऐसा भागा कि मुड़कर भी ना देखा। मारिया ने बूढ़े और उसकी बीवी से कहा, सुनो बाबा, हमारी एक बहन इस जंगल में इस वक्त अकेली सफ़र कर रही है। वो आपकी झोंपड़ी में अभी आएगी। उसे रात बसर करने के लिए जगह चाहिए। उसे यहाँ रात गुजारने दो, उसका हम तुम्हें नेक बदला देंगे। बूढ़े और उसकी बीवी ने हाथ बांधकर कहा, दुर्गा माता, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपकी बहन हमारे झोंपड़े में रात बसर करे। काश हम उसकी इससे ज़्यादा खिदमत कर सकते। मारिया ने कहा, ज़्यादा खिदमत की ज़रूरत नहीं, मैं जा रही हूँ। मेरी बहन अभी कोई दम में यहाँ आ जाएगी। मारिया वहाँ से निकलकर सीधी दरख्तों में कादम्बरी के पास आ गई। उसने पूछा कि अंदर क्या तमाशा हो रहा था और बाहर दरख्त पर उल्टा कौन लटका था। मारिया ने हंसते हुए कादम्बरी को सारा किस्सा सुनाया और फिर उसे साथ लेकर झोंपड़ी में आ गई। कादम्बरी को देखकर बूढ़े और उसकी बीवी ने सर झुका दिया। ए अजीम माँ की अजीम बहन, हमारा गरीब सा झोंपड़ा आपकी खिदमत के लिए नाकाफी है। काश हमारे पास कोई शानदार महल होता जहाँ हम आपकी बेहतर खिदमत कर सकते। कादम्बरी ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, आपकी झोंपड़ी मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है। मुझे इस झोंपड़ी में रात बसर करके बेहद खुशी होगी। बूढ़े की बीवी ने झोंपड़े के फर्श पर खुश्क घास बिछा दी। कादम्बरी को खाने के लिए जौ की रोटी और बकरी का दूध दिया। इसके साथ मारिया भी खाने पर बैठ गई। किसी को खबर न हो सकी कि कादम्बरी अकेली रोटी नहीं खा रही, बल्कि उसके साथ मारिया भी खाना खा रही है। खाने से फारिग होकर मारिया भी कादम्बरी के साथ ही घास पर लेट गई और फिर दोनों सो गईं। सुबह उनकी आंख खुली तो सूरज निकल आया था और उसकी रोशनी बाहर पहाड़ों और वादी पर फैल गई थी। दूर कंचनजंगा पहाड़ियों की बर्फपोश चोटियां साफ दिखाई दे रही थीं। रुखसत होने से पेशतर कादम्बरी यूं ही बूढ़े और उसकी बीवी से बातें करने लगी। बातों ही बातों में उसे मालूम हुआ कि अंबर अपने किसी दोस्त के साथ वहां आया था। मारिया ने कादम्बरी के कान में कहा, बाबा से पूछो वो लोग किस तरफ गए हैं। कादम्बरी के सवाल करने पर बूढ़े लकड़हारे ने बताया कि वो लोग वहां से झील नंदनसर जाने का सोच रहे थे और ज़रूर वो उसी तरफ गए हैं। मारिया के इशारे पर कादम्बरी ने बूढ़े से झील नंदनसर जाने वाले रास्ते की सारी मालूमात हासिल कर ली और फिर उनका शुक्रिया अदा करके उनसे इजाज़त लेकर आगे रवाना हो गई। दोपहर के बाद वो कंचनजंगा की वादी में पहुंच गईं। यहाँ कुछ वक्त आराम करने के बाद वो झील नंदनसर की तरफ चल पड़ी। अभी रात नहीं हुई थी कि वो झील नंदनसर पहुंच गईं। झील नंदनसर के लोगों ने देखा कि एक सुनहरी बालों वाली लड़की घोड़े पर सवार बाजार में से गुजर रही है। उन्हें मारिया दिखाई न दी जो उसके साथ ही साथ घोड़े पर सवार चल रही थी। वो दोनों किसी ऐसी जगह की तलाश में थी जहां वो क़याम कर सकें। उन्हें झील के बाएं जानिब एक मंदिर दिखाई दिया। मारिया ने कादम्बरी से कहा कि इस मंदिर की तरफ चला जाए, शायद वहां उसे रहने के लिए जगह मिल जाए। कादम्बरी ने घोड़े का रुख मंदिर की तरफ कर दिया। ये दुर्गा देवी का मंदिर था। दरवाजे पर एक औरत जो शक्ल सूरत से पुजारन मालूम होती थी, तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। मंदिर के दरवाजे पर दोनों जानिब मशालें जल रही थीं। मारिया ने कादम्बरी से कहा कि इस औरत से बात करो। कादम्बरी घोड़े से उतरकर उस पुजारन के पास आई और कहा कि वो बड़ी दूर से दुर्गा देवी के मंदिर की ज़ियारत करने आई है, क्या उसे वहाँ ठहरने को जगह मिल जाएगी। पुजारन ने बड़े गौर से कादम्बरी को देखा और कहने लगी, बेटी, इस मंदिर में यात्रियों के रहने की जगह नहीं होती, लेकिन तुम मुझे प्यारी लड़की लगी हो, इसलिए तुम्हें मैं अपने यहाँ ठहरा लूँगी। आओ मेरे साथ। घोड़े को उधर दरख्तों में बांध दो। कादम्बरी घोड़े को लेकर दरख्तों में आ गई। यहाँ आड़ थी। मारिया भी घोड़े से उतर पड़ी। उसके उतरते ही घोड़ा जाहिर हो गया, यानी अब वहाँ एक ही जगह दो घोड़े थे, लेकिन पुजारन दूर थी, इसलिए उसे घोड़े नजर नहीं आ रहे थे। मारिया ने कादम्बरी से कहा कि वो उसके साथ ही होगी। कादम्बरी पुजारन के साथ आ गई। पुजारन उसे साथ लेकर मंदिर के अंदर अपने मकान में ले गई। ये एक मंजिला मकान मंदिर के सहन में एक तरफ बना हुआ था। सहन में गाय बंधी थी। पुजारन ने एक तख्त पर कादम्बरी के लिए दूध और ज्वार की रोटी रख दी और खाने को कहा। कादम्बरी के साथ साथ मारिया ने भी थोड़ा सा दूध पिया और रोटी खाई। पुजारन कादम्बरी को एक छोटे से कमरे में ले गई जहाँ जमीन पर घास का बिस्तर बिछा था। दीवार के साथ तपाई पर मोम की शमा रोशन थी। पुजारन बोली, बेटी, तुम इस कमरे में आराम करो। ये बताओ तुम्हारा इरादा कितने दिन तक ठहरने का है। कादम्बरी ने कहा, यही कोई 6-7 रोज। ख्याल है कि पूर्णमासी की रात को मंदिर में चरागां देखकर वापस चली जाऊंगी। पुजारन कहने लगी, बड़ी अच्छी बात है। इस दफ़ा चरागां के साथ तुम 3 ऐसे चोरों को कत्ल होते भी देख सकोगी
जिन्होंने दुर्गा देवी के मुकद्दस मंदिर में से सोने की मूर्ति चोरी करने की कोशिश की थी। कादम्बरी ने पूछा, क्या उन्हें पूर्णमासी की रात को फांसी दी जाएगी? हाँ बेटी, सुना है बड़े मशहूर चोर हैं। अगर वक्त पर पता ना चल जाता तो ये लोग मूर्ति ले उड़े थे। सुना है उनमें से एक चोर तो बड़ा खुश खुश रहता है, जैसे उसे मौत की कोई परवाह ना हो। बाकी दोनों चोरों का बुरा हाल है। ये सुनकर मारिया का माथा ठिनका। उसने कादम्बरी के कान में सरगोशी की कि पुजारन से खुश खुश रहने वाले चोर के बारे में और कुछ पूछे। कादम्बरी के पूछने पर पुजारन ने उसे बताया कि वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती, कि 2 चोर तो मौत के डर से बीमार रहने लगे हैं, जबकि एक चोर खूब खाता पीता है और हर वक्त मुस्कुराता रहता है। मारिया को शक हुआ कि कहीं वो उसका भाई अंबर ही ना हो। उसने कादम्बरी के कान में सरगोशी की कि पुजारन से पूछो कि ये लोग किस जगह पर कैद हैं। कादम्बरी ने पूछा, माताजी, राजा ने उन खतरनाक चोरों को किस जगह कैद कर रखा है? पुजारन कहने लगी, वो ऊपर वाली पहाड़ी के पुराने किले में कैद हैं। वहां तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं सुबह आकर तुम्हें पूजा के वक्त जगा दूंगी। अच्छा माताजी। पुजारन चली गई तो मारिया ने कहा, कादम्बरी हो ना हो, उन चोरों में मेरा एक भाई अंबर ही है। सिर्फ वो एक ऐसा शख्स है जो मौत की खबर सुनकर भी खुश रह सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे कोई भी हलाक न कर सकेगा। कादम्बरी ने कहा, हो सकता है ये तुम्हारा भाई अंबर ही हो, मगर उसे मूर्ति चोरी करने की क्या जरूरत थी मारिया बहन? वो जरूर किसी साजिश का शिकार हो गया होगा। ऐसा हुआ होगा कि चोरों के साथ वो भी पकड़ा गया होगा। बहरहाल मैं उससे मुलाकात करने पहाड़ी किले पर जाऊंगी। तुम कमरे का दरवाजा खुला रखना, मैं वहां से होकर सीधा यहाँ आऊंगी। बहुत अच्छा, लेकिन वो सांप की लाश वाली संदूकची का क्या करना है? मारिया ने चौंक कर कहा, अरे हाँ, उसे तो मैं भूल ही गई थी। लाओ उसे मुझे दो, मैं सबसे पहले उसे झील नंदन सर के पानी में गुसल देकर लाती हूँ। मारिया ने संदूकची ली और मंदिर से निकलकर सीधी झील पर आ गई। झील मंदिर के सामने ही थी। वो सीढ़ियों पर उतरकर झील के किनारे खड़ी हो गई। उसने झुककर संदूकची झील के पानी में डाल दी। जब उसके अंदर खूब पानी भर गया तो वो उसे लेकर वापस कादम्बरी के पास आ गई और कहने लगी, प्यारी बहन, इस संदूकची को हिफाजत से रखना। खबरदार, इसकी तरफ से गाफिल मत होना। नहीं बहन, मैं गाफिल नहीं होंगी, तुम फिक्र मत करो। कादम्बरी ने संदूकची दीवार वाली तपाई के नीचे रखकर घास फूस डाल दी। मारिया वहां से निकलकर घोड़े पर सवार हुई और सीधी पहाड़ी वाले किले की तरफ रवाना हो गई। ये किला बहुत पुराना था और मालूम होता था कि वहां सिवाय कैदियों के तहखानों के और कुछ नहीं है। ऊंचे लंबे बंद दरवाजे पर सख्त पहरा था। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें से सिपाही अंदर बाहर आते जाते थे। मारिया ने सोचा, अगर वो घोड़े से उतरी तो घोड़ा जाहिर हो जाएगा और सिपाही उसे पकड़ लेंगे। चुनाचे वो पहाड़ी की ओट में आ गई। यहाँ उसने घोड़े को एक पत्थर के साथ बांधा और खुद किले के दरवाजे की तरफ आ गई। दरवाजे की छोटी खिड़की बंद थी और बाहर 2 सिपाही नेज़े कंधों पर रखे पहरा दे रहे थे। मारिया चूंकि गायब थी इसलिए उसे तो कोई देख ही नहीं सकता था। फिर भी खिड़की बंद थी। उसे खोलने के लिए अगर मारिया आगे बढ़कर हाथ लगाती तो लाजमी बात थी कि पहरेदार चौकस हो जाता कि ये खिड़की खुद ब खुद कैसे खुल गई। चुनाचे वो एक जगह खड़ी होकर खिड़की खुलने का इंतजार करने लगी। उसे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अंदर से एक सिपाही बाहर आया। मारिया ने मौके से फायदा उठाया और वो खुली खिड़की में से अंदर दाखिल हो गई। अंदर एक छती हुई ड्योढ़ी थी जो बाएं तरफ को घूम गई थी। दोनों जानिब कोठरियां थीं जहां सिपाही बैठे आराम कर रहे थे। एक सिपाही तलवार तेज कर रहा था। मारिया करीब से गुजरी तो उसे कदमों की चाप सुनाई दी। वो चौंक कर तकने लगा मगर वहां कोई भी उसे नजर न आया। मारिया ने उससे मजाक करना चाहा। उसने जमीन पर से एक रोड़ा उठाकर सिपाही के कंधे पर दे मारा। सिपाही हड़बड़ाकर उठ बैठा और तलवार हाथ में लिए चारों तरफ देखने लगा। वहां कोई नहीं था। मारिया ने एक और कंकर उठाकर उसके सर पर दे मारी। सिपाही ने गुस्से में कहा, कौन है यहाँ? दूसरे सिपाही ने पूछा, किससे बातें कर रहे हो? सिपाही बोला, अभी अभी मैंने यहाँ किसी के कदमों की चाप सुनी, फिर किसी ने रोड़ा मारा और अब ये कंकर मेरे सर पर आने लगा है। दूसरे सिपाही ने हंसकर कहा, पागल, तुम नए नए आए हो, ये किला भारी है, यहाँ पुराने बादशाहों की रूहें फिरा करती हैं। पहला सिपाही बोला, फिरती हैं तो फिरा करें, मगर हमें पत्थर तो ना मारें। दूसरे सिपाही ने कहा, तुम्हारा वहम होगा, भला किसी रूह को क्या पड़ी है कि तुम्हें पत्थर मारे? तुम कुछ पागल हो गए हो, चलो अपना काम करो। दूसरा सिपाही मुस्कुराता हुआ वापिस कोठरी में जाने ही वाला था कि मारिया ने एक बड़ा सा रोड़ा उठाकर उसके कंधे पर भी दे मारा। वो तो डरकर अंदर कोठरी में भाग गया। मारिया हंस पड़ी और ड्योढ़ी में से आगे निकल गई। अब उसे उन तहखानों की तलाश थी जहां उसके ख्याल में अंबर को कैद किया गया था। इसके लिए जरूरी था कि किसी से पूछा जाए, लेकिन मारिया किसी को दिखाई नहीं देती थी। अगर वो किसी से पूछ भी लेती तो यकीनन वो डरकर भाग जाता। मारिया ने एक सिपाही को देखा जो घोड़े को दाना डाल रहा था।
मारिया चुपके से उसके पास जाकर खड़ी हो गई। घोड़ा घबराकर इधर उधर पाँव मारने लगा। सिपाही उसे पुचकारने लगा। मारिया ने सिपाही के कंधे पर हाथ रख दिया। उसने पलटकर देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। वो डर के मारे वहीं ठंडा बर्फ हो गया। मारिया ने सरगोशी में कहा, खबरदार, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो इसी जगह कत्ल कर दिए जाओगे। मैं एक शहजादी की रूह हूँ जिसे इस किले में आज से 1000 साल पहले जहर देकर हलाक कर दिया गया था। मैं दुर्गा देवी के मंदिर में रहती हूँ। मैं उन लोगों को देखना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे मंदिर में से सोने की मुकद्दस मूर्ति चोरी करने की जुर्रत की थी। क्या तुम्हें मालूम है कि वो चोर किस जगह कैद हैं? सिपाही की जुबान से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे। उसने एक तरफ इशारा करके कहा कि चोर उस तरफ कैद हैं। मारिया ने उसके कंधे पर बोझ डालकर कहा, किस तरफ? उस तरफ। सीढ़ियाँ, आगे, कोठरियाँ? हाँ, उस तरफ। सिपाही बेहोश होने के करीब था। मारिया ने उसके कंधे पर से हाथ उठा लिया और दीवार के साथ नीचे को जाती सीढ़ियों में आ गई। सिपाही कुछ देर वहां बुत बना खड़ा रहा, फिर चीख मारकर एक तरफ को भाग गया। मारिया सीढ़ियां उतरकर तहखाने में आ गई। सिपाही ने जाते ही दूसरे सिपाहियों को सारा किस्सा सुना दिया। कुछ उसका मजाक उड़ाने लगे, मगर उन 2 सिपाहियों ने जिन्हें मारिया ने पत्थर मारे थे कहा, इसे मजाक ना समझो, ये सच्चा है। उस रूह ने अभी अभी यहाँ से गुजरते हुए हमें भी पत्थर मारे थे। ये देखो, पत्थर अभी तक जमीन पर पड़े हैं। होते होते ये खबर सिपाहियों के सिपा सालार तक पहुंच गई। उसे जब मालूम हुआ कि एक भटकी हुई रूह मूर्ति चोरों के बारे में पूछ रही थी तो वो चौकस हो गया। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि चोरों की कोठरियों के बाहर जबरदस्त पहरा लगा दिया जाए। जिस वक्त पहरेदार तहखाने में से तलवारें हाथों में लिए गुजरे, मारिया दीवार के साथ साथ आगे बढ़ रही थी। वो सिपाहियों को आता देखकर एक तरफ हट गई। सिपाही गुजर गए। मारिया ने एक जगह घूमकर देखा कि सामने सलाखदार कोठरी के बाहर जबरदस्त पहरा लगा है और अंदर एक आदमी सर झुकाए परेशानी के आलम में घास पर बैठा आंसू बहा रहा है। मारिया समझ गई कि ये अंबर तो हरगिज नहीं हो सकता, मगर उसका साथी जरूर है। ये चोर कैलाश था। अब मारिया उससे बात करने का बहाना तलाश करने लगी। पहरेदार एक दूसरे के आमने सामने स्टूलों पर बैठे थे। वो अलग हों तो मारिया कैलाश से बात करे, मगर वो तो जैसे वहां जमकर बैठ गए थे, इधर उधर होने का नाम ही नहीं लेते थे। आखिर मारिया को एक तरकीब सूझी। उसने जमीन पर से एक पत्थर उठाया और तहखाने में दूसरी तरफ जोर से फेंक दिया। दोनों पहरेदार उस तरफ भागे। मारिया जल्दी से सलाखों के पास आई और कैलाश से बोली, सुनो, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे साथियों के नाम क्या हैं और वो कहाँ हैं? कैलाश ने चौंक कर ऊपर नीचे और इधर उधर देखा और हैरान हुआ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मारिया ने कहा, वक्त ज़ाया मत करो, मुझे जल्दी से बताओ, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। कैलाश ने सर को पकड़ लिया। तुम कौन हो? मारिया बोली, मैं एक रूह हूँ। इस पर कैलाश चीख मारकर बेहोश हो गया। मारिया सर पकड़कर अलग खड़ी हो गई, क्योंकि उसकी चीख की आवाज़ सुनकर सिपाही भागकर वहां आ गए थे। उन्होंने कैलाश के ऊपर पानी की बाल्टी फेंक दी। उसे होश आया तो उसने बताया कि अभी अभी यहाँ एक रूह आई थी। सिपाहियों ने एक दूसरे को देखा और फिर कैलाश से कहा, बकवास बंद करके आराम से पड़े रहो, नहीं तो पूरनमाशी से पहले पहले तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी। कैलाश खास पर कांपते हुए बैठ गया और दोनों सिपाही पहरा देने लगे। अब वो बड़े होशियार हो गए थे। मारिया को वहां से कुछ भी हासिल ना हुआ सिवाय इस बात के कि कैलाश भी एक चोर था और उसे पूरनमाशी की रात को फांसी मिलने वाली थी। उसने सोचा कि इस शख्स को अंबर के बारे में जरूर कुछ ना कुछ मालूम होगा, इसलिए इसे यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। रात गुजर रही थी। मारिया ने आगे बढ़कर एक सिपाही के सर पर इस जोर से पत्थर मारा कि वो गिरते ही बेहोश हो गया। दूसरा सिपाही चिल्लाने ही वाला था कि मारिया ने पहले सिपाही की लोहे की ढाल लेकर उसे दूसरे सिपाही के सर पर दे मारा। दूसरा सिपाही भी बेहोश होकर गिर पड़ा। ये सब कुछ कैलाश देख रहा था और हैरान हो रहा था। मारिया ने पत्थर से कोठरी का ताला तोड़ डाला और कैलाश से कहा, फौरन यहाँ से भाग चलो। कैलाश ने कहा, मगर कहाँ? ए रूह, मैं यहाँ से बाहर निकला तो पकड़ा जाऊंगा। मारिया ने कहा, बेवकूफ़, फौरन एक सिपाही के कपड़े पहन लो और बाहर निकलने की कोशिश करो। कैलाश ने एक सिपाही के कपड़े उतारकर पहन लिए, ढाल और तलवार लगाई और मारिया के इशारे पर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गया। मारिया ने कहा, अब खामोशी से किले की खिड़की में से होकर बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, फिक्र न करो। अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया और तुम पर हमला किया तो मैं उसे वहीं ख़त्म कर दूंगी। कैलाश सिपाही का लिबास पहने सर झुकाए अंधेरे में चुपचाप खिड़की के पास आ गया। उसने अंदर से दस्तक दी। बाहर से पहरेदार ने पूछा, कौन है? मारिया के कहने पर कैलाश ने कहा, मैं सिपाही हूँ, सिपा सालार के हुक्म से राजा के महल में जा रहा हूँ। पहरेदार ने बाहर से खिड़की खोल दी। कैलाश चुपके से बाहर निकल आया। मारिया भी उसके साथ ही बाहर निकल आई। मारिया कैलाश को लेकर चुपके से पहाड़ी की ओट में आ गई, जहाँ उसका घोड़ा बंधा हुआ था। कैलाश का खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था।
वो रात के अंधेरे में एक ऐसी औरत से बातें कर रहा था जो उसे नजर ही नहीं आ रही थी। मारिया ने उसे हौसला देते हुए कहा कि वो कोई भटकी हुई रूह या जिन भूत नहीं है, बल्कि एक आम सी लड़की है जो किसी जादूगर के जादू के जोर से गायब हो गई है। तब कहीं जाकर उसे थोड़ा सा हौसला हुआ और जब मारिया ने पूछा, तुम्हारे साथ उस शख्स का नाम क्या है जो अपनी मौत की सजा सुनकर परेशान नहीं हुआ? कैलाश ने कहा, वो कभी भी अपनी मौत की सजा सुनकर परेशान नहीं हुआ, बल्कि जब भी किसी ने उसे मारने की कोशिश की तो वो जिंदा रहा। वो तो मर ही नहीं सकता। मारिया ने खुशी से बेताब होकर कहा, क्या उसका नाम अंबर है? हाँ, यही उसका नाम है और वो मेरा दोस्त है। हमने इकट्ठे जंगलों का सफर किया है। जब मारिया ने बताया कि वो उसकी बहन मारिया है तो कैलाश बेहद हैरान हुआ। उसने कहा, अगर तुम ही मारिया हो तो फिर अंबर के साथ साथ मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। वो तो हर रोज तुम्हें याद किया करता है। यहाँ आने का उसका मकसद ही यही था कि तुमसे और उसके दोस्त नाग से मुलाकात हो जाए, मगर नाग की संदूकची गुम हो जाने का उसे बहुत अफसोस था। मारिया ने कहा, वो संदूकची मेरे पास पड़ी है, ये बताओ कि अंबर से कहाँ मुलाकात हो सकती है? कैलाश बोला, मारिया बहन, हम सब चोरों को राजा ने अलग अलग कैद कर रखा है। हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि कौन कौन सी जगह पर कैद है। इसके बाद कैलाश ने मूर्ति की चोरी, अंबर की शुबे में गिरफ्तारी, चोर का भागकर मूर्ति अंबर के पास फेंक जाना और फिर अंबर के फरार की कोशिश के बाद उनकी गिरफ्तारी का सारा किस्सा सुना दिया। मारिया कहने लगी, क्या इस बस्ती के इर्द गिर्द तुम्हारी निगाह में कोई ऐसी जगह है जहां तुम छुप सको? कैलाश ने कहा, मैं इस बस्ती के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। बस्ती में तो कोई भी जगह नहीं, क्योंकि मैं जहां भी गया लोग सिपाहियों को खबर कर देंगे। हाँ, उन पहाड़ियों में एक पुरानी गार है जहां किसी ज़माने में बादशाहों की टकसाल हुआ करती थी। ये टकसाल अब वीरान पड़ी है। अगर तुम मेरे खाने पीने की जिम्मेदारी ले लो तो मैं वहाँ छुप सकता हूँ। तुम्हें खाना वगैरह वहाँ पहुँचा दिया करूँगी। तुम वो जगह मुझे दिखा दो, मैं किसी न किसी तरह अंबर को भी लेकर वहाँ पहुँच जाऊँगी। कैलाश ने कहा, लेकिन मारिया बहन, इस वक्त तो मेरा भूख से दम निकला जा रहा है। मेरे साथ ज़रा बाजार तक आओ, मैं तुम्हें एक दुकान दिखाता हूँ। वहाँ से मेरे लिए रोटी और कबाब उठा लाओ। कैलाश ने मारिया को साथ लिया और बाजार में आ गया। वो छुपकर एक कोने में खड़ा रहा। उसने इशारे से मारिया को एक दुकान दिखाई। मारिया वहाँ गई तो मशाल की रोशनी में कढ़ाई में गर्मा गर्म मछली तली जा रही थी। मारिया एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। वहाँ जौ की बड़ी बड़ी रोटियां भी पड़ी हुई थी। दुकानदार ग्राहकों को हरे हरे पत्तों पर मछली के टुकड़े और जौ की रोटी रखकर दे रहा था। मछली की खुशबू से मारिया की भूख भी चमक उठी। उसने सबके सामने चुपके से मछली का एक टुकड़ा उठाया और अपनी जेब में रख लिया। फिर जौ की रोटी उठाकर जेब में रख ली। दुकानदार पागलों की तरह इधर उधर तकने लगा। अरे, अभी अभी मैंने यहाँ मछली का टुकड़ा रखा था, कहाँ चला गया? वो एक ग्राहक से लड़ाई करने लगा। मारिया ने दूसरी जेब से चांदी का एक सिक्का निकालकर दुकानदार के थाल में उछाल दिया। ये मछली और रोटी की कीमत थी। दुकानदार सिक्के को थाल में गिरते देखकर हैरत ज़दा होकर रह गया। एक ग्राहक ने कहा, ये कोई भूत है? दूसरा बोला, ये जरूर किसी जिन की कारिस्तानी है। एक ग्राहक ने हवा में मुक्का लहराकर कहा, अरे, बहुत जिन काबू किए हैं मैंने, जरा सामने तो आए कौन जिन है? मारिया को उस बड़बोले ग्राहक पर सख्त गुस्सा आया। उसने दुकानदार का कड़छा उठा लिया। कड़छा मारिया के हाथ में आते ही गायब हो गया। मारिया ने कड़छा लेकर जोर से मगरूर ग्राहक की पुश्त पर दे मारा। वो लड़खड़ा गया और बोला, अरे, ये कोई भूत है, बड़ा जबरदस्त भूत है। बाजार में एकदम शोर मच गया कि मछली वाले की दुकान पर भूत आ गया है। देखते देखते वहां भगदड़ मच गई और सारा बाजार खाली हो गया। मारिया मछली और रोटी लेकर कैलाश के पास आ गई। कैलाश उसे लेकर पहाड़ों के बीच में उस मुकाम पर आ गया जहां एक पुरस्कार से गार के अंदर कभी टेक्साल हुआ करती थी, मगर अब वहां मकड़ियों ने जगह जगह जाले बुन रखे थे। गार के मुंह पर इस कदर घनी झाड़ियां उगी हुई थी कि उसका मुंह सामने से दिखाई ही नहीं देता था। मारिया ने कहा, कैलाश, अब तुम इस जगह आराम करो। खबरदार, बाहर निकलने की कोशिश न करना, क्योंकि राजा के खूंखार सिपाही शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हारी तलाश में होंगे। कैलाश बोला, मगर मारिया बहन, भगवान के लिए मेरे खाने पीने से गफलत मत बरतना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ और मैं भूखा प्यासा मर जाऊं। घबराओ नहीं, मैं सुबह फिर तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारे लिए बकरी का दूध और मक्खन साथ लाऊंगी। ये कहकर मारिया वहां से चल पड़ी। अब वो घोड़े पर सवार होकर जा रही थी। रात आधी गुजर चुकी थी। चांद की 13वीं तारीख थी। दूसरे रोज चांद की 14वीं तारीख थी और पूरनमाशी की रात थी। उसी रात को अंबर और चौकीदार को राजा के हुक्म से फांसी मिलने वाली थी। मारिया उस वक्त से पहले पहले अंबर को कैसे निकाल लाना चाहती थी, मगर मुसीबत ये थी कि उसे पता नहीं चल रहा था कि अंबर किले में किस मुकाम पर कैद है। वो घोड़े पर सवार फिर किले में आ गई। किले के दरवाजे पर सख्त पहरा था। कैलाश के फरार ने सिपाहियों को चौकस कर दिया था। वहाँ कितने ही सिपाही
तलवारें लिए खड़े पहरा दे रहे थे। ऐसी हालत में मारिया का किले के अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल था। करीब से गुजरते हुए अगर किसी के साथ जरा सा भी उसका जिस्म लग जाता तो खतरा था कि कोई उसे वहीं ना झपट ले। मारिया अगरचे गायब थी, लेकिन अगर कोई उस पर तलवार से वार करता तो वो मर सकती थी, और या अगर उसे कोई पकड़ ले तो वो अपना हाथ नहीं छुड़ा सकती थी। मारिया दुर्गा देवी के मंदिर में आ गई। उसने दरख्तों में कादम्बरी के घोड़े के साथ ही अपना घोड़ा बांधा और आहिस्ता से कदम कदम चलती उस कोठरी में आ गई जहाँ कादम्बरी सो रही थी। कादम्बरी ने कोठरी का दरवाज़ा खुला रखा हुआ था। मारिया के अंदर दाखिल होने से कादम्बरी की आंख खुल गई। उसने कादम्बरी को बताया कि अंबर का पता चल गया है। फिर उसने कादम्बरी को सारी कहानी सुनाई। कादम्बरी को भी खुशी हुई कि अंबर का पता चल गया है, और उसे अफसोस भी हुआ कि उसे फांसी की सज़ा हो गई है। रात को दोनों बहनें सो गईं। सुबह सुबह नाश्ते से फारिग होकर मारिया ने कटोरे में दूध और जौ की रोटी ली और गार में कैलाश के पास पहुंच गई। कैलाश उसकी राह देख रहा था। मारिया ने उसे बताया कि बस्ती में उसके फरार हो जाने का बड़ा शोर मचा हुआ है। राजा के हुक्म से सारी फौज जगह जगह उसकी तलाश में छापे मार रही है। कैलाश बड़ा घबरा गया। उसने कहा, अगर वो यहाँ आ गए तो मुझे जिंदा ना छोड़ेंगे। मारिया कहने लगी, मेरा ख्याल है इस जगह के बारे में किसी का ध्यान नहीं आ सकता। तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। आज रात को जब अंबर को हलाक करने के लिए खेल रचाया जाएगा और अंबर किसी तरह से भी हलाक नहीं होगा तो फिर हम सब यहाँ से फरार हो जाएंगे। कैलाश ने कहा, क्या अंबर के बारे में तुम्हें मालूम नहीं हो सका कि वो कहाँ कैद है? मारिया बोली, नहीं, उसे बड़े ही खुफिया मुकाम पर रखा गया है। किसी को कानो कान खबर नहीं। मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि अंबर मर नहीं सकता, बल्कि हो सकता है कि उसकी ताकत को देखकर उल्टा ये लोग उसकी पूजा करना शुरू कर दें और फिर तुम्हारे लिए भी आसानी पैदा हो जाए। कैलाश ने सर हिलाकर अफसोस के साथ कहा, बेचारा चौकीदार मारा जाएगा। नाहक उसने लालच किया और मुसीबत में फंस गया। उसका भी मैंने इंतजाम कर लिया है। मैं उसे हलाक नहीं होने दूंगी। अगर पहले चौकीदार को कत्ल करने के लिए लाया गया तो मैं उसे बचा लूंगी। अगर अंबर को लाया गया तो वो खुद उसका बंदोबस्त कर लेगा। बहरहाल मैं वहां पर मौजूद होंगी। मैं चौकीदार का खून नहीं होने दूंगी। कैलाश ने डर कर कहा, और मैं यहाँ अकेला पड़ा रहूंगा? ये जगह तो मुझे भूतों का डेरा लगती है। सारी रात छत में चमगादड़ें चीखती रहती हैं। भगवान के लिए रात को जल्दी आ जाना बहन, नहीं तो डर के मारे मेरा दम निकल जाएगा। मारिया ने कहा, तुमने तो मर्द होकर अपने नाम को बट्टा लगाया है। जरा भी हौसले से काम नहीं लेते। मैं अकेली औरत हूँ और मैंने उजाड़ जंगलों में तन्हा सफ़र किया है। गायब तो मैं अब हुई हूँ, पहले सबको नजर आती थी। फिर भी मैं दुश्वार गुजार जंगलों में आदमखोर कबीलों के बीच से गुजरी हूँ और कभी नहीं डरी। कैलाश शर्मिंदा सा हो गया। मारिया उसे नाश्ता करवाकर वापस कादम्बरी के पास आ गई। बस्ती में पूरनमाशी के मेले की बड़ी तैयारियां हो रही थी। लोगों को ज्यादा खुशी इस बात की थी कि रात को चोरों को सजा मिलने वाली थी। मंदिर के सामने मैदान में राजा के लिए तख्त बिछाकर शामियाने लगा दिए गए थे। रंग बिरंग दरियां बिछा दी गई थी। मंदिर में मंत्र गाए जा रहे थे। शाम हुई तो सारा मंदिर मशालों की रोशनी से जगमग जगमग करने लगा। ज्यों-ज्यों आधी रात करीब आ रही थी, लोगों में जोशो खरोश बढ़ता जा रहा था। 14वीं का चांद आसमान के ऊपर चमक रहा था। उसकी रोशनी झील पर चांदी की तरह पड़ रही थी। पुजारी ने कादम्बरी को फूलों के हार और खुशबुएं लाकर दी और कहा, आज बड़ा मुकद्दस दिन है। तुम हार पहनकर खुशबू लगाकर मेले में जाना, और हाँ, जब चोरों की गर्दनें काटी जाएं तो घबराना नहीं, क्योंकि इस तरह देवता नाराज हो जाते हैं। मारिया उसी जगह कादम्बरी के कमरे में फर्श पर एक तरफ बैठी थी। वो सोच रही थी कि इतने बड़े हजूम में वो बेगुनाह चौकीदार को किस तरह बचा सकेगी। दूसरी तरफ किले के पुरस्कार खुफिया तहखाने में गरीब चौकीदार का दहशत के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसका रंग जर्द हो गया था और चंद ही दिनों में वो इतना कमजोर पड़ गया था कि पहचाना न जाता था। जेल के दरवाजे पर सिपाही जाकर पहरा दे रहे थे। अभी कोई दम में चौकीदार को जल्लाद ने आकर ले जाना था। मौत के खौफ से चौकीदार की आंखों के गिर्द गहरे गहरे स्याह हल्के पड़ गए थे। उसे अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। उसे यकीन था कि अब दुनिया की कोई ताकत उसे बचा ना सकेगी। लेकिन कुदरत के काम निराले होते हैं। आदमी जहां मायूस हो जाता है वहां कुदरत उसके बचाव का बंदोबस्त कर देती है। इस मुसीबत में अगर कोई खामोश और बेनियाज था तो सिर्फ अंबर था, महज इसलिए कि उसे मालूम था कि वो मर ना सकेगा, वरना उसका हाल भी चौकीदार की तरह होता। अंबर अपनी कोठरी में घास पर चुपचाप बैठा था। पहरेदार हर बार आगे से गुजरते हुए उसे गौर से देखता था। अंबर यूं बेफिक्र बैठा था जैसे अभी अभी उसे रिहाई मिलने वाली हो। उसके चेहरे पर मौत का डर नहीं था। वो बड़े सुकून के साथ दीवार से टेक लगाए बैठा था और उसके होंठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट खेल रही थी। ठीक जब आधी रात का गजर बजा तो सिपाहियों का एक दस्ता मार्च करता हुआ उसकी कोठरी के दरवाजे के बाहर आकर रुक गया। उन्होंने कंधों पर नंगी तलवारें डाल रखी थीं,
पहरेदार ने सलाम करके कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया। 2 सिपाही कोठरी के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने फौरन अंबर को लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया और उसे कहा कि वो उनके साथ बाहर चले, क्योंकि उसका आखिरी वक्त आ गया है। अंबर सिपाहियों के साथ कोठरी से बाहर निकल आया। सिपाही उसे लेकर पुराने किले के खुफिया दरवाजे से निकलकर एक रिथ के पास आ गए, जो चारों तरफ से ढकी हुई थी। अंबर को रिथ में बिठाकर उसकी जंजीर रिथ के डंडे से बांध दी गई ताकि वो फरार न हो सके। इस तरह चौकीदार को भी उसकी कोठरी से जंजीरें डालकर बाहर निकालकर एक रिथ में बिठा दिया गया। दोनों रिथ उस जगह पर आकर रुक गए जहां जमीन खोदकर इतना सुराख बनाया गया था कि एक आदमी गर्दन तक उसमें छुप जाए। सामने शामियानों के नीचे राजा और उसके दरबारी बैठे थे। मशालें हर तरफ रोशन थी। रोशनी इतनी थी कि जमीन पर गिरी हुई सुई भी नजर आ जाती थी। सामने लोगों का हजूम खड़ा था, जो कितनी देर से कत्ल का तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। अंबर और चौकीदार को कत्ल करने के लिए रिथों से नीचे उतारा गया। उनके नीचे उतरते ही लोग नारे लगाने लगे कि दुर्गा देवी के मुजरिमों को फांसी चढ़ा दो। मारिया ने अंबर को देखा तो उसका दिल भर आया कि उन लोगों ने भाई को जंजीरें पहना रखी हैं। बड़े पुजारी ने राजा से इजाज़त चाही। राजा ने हाथ उठाकर इजाज़त दे दी कि मुलजिमों को उनके जुर्म की सज़ा दे दी जाए। अब वक्त आ गया था कि मारिया आगे बढ़कर बेगुनाह चौकीदार को बचाने की कोशिश करे। उसने कादम्बरी के कान में कहा कि वो उसी जगह खड़ी रहे और अपनी जगह से हरगिज़ ना हिले। मैं अभी वापस आती हूँ, और अगर यहाँ हजूम बेकाबू हो गया तो तुम पुजारन की कोठरी में चली जाना। मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। अगर मुझे देर हो गई तो तुम मंदिर वाली कोठरी से बाहर हरगिज़ मत निकलना, क्योंकि मारिया को मालूम था कि अंबर और चौकीदार को बचाकर अभी पुराने गार में कैलाश के पास पहुँच जाना था। कादम्बरी ने कहा कि वो मंदिर के कोठरी में उसका इंतज़ार करेगी। मारिया ने उसे ये ताकीद कर दी कि नाग की लाश वाली संदूकची का बहुत ख्याल रखे और उसे अपनी नज़रों से इधर उधर ना होने दे। मारिया वहाँ से उठकर भीड़ के ऊपर से होती हुई उस मुकाम पर आ गई जहाँ एक चबूतरे पर अंबर और चौकीदार को ज़मीन में गाड़ने के लिए खड़ा किया गया था। मारिया ने अपने भाई अंबर को सामने देखा तो वो बर्दाश्त ना कर सकी और सीधी उसके पास चली गई। चूँकि वो गायब थी इसलिए किसी ने भी उसे ना देखा, यहाँ तक कि अंबर भी उसे नहीं देख रहा था। मारिया ने अंबर के करीब जाकर उसके कान के पास मुंह ले जाकर कहा, मेरे भाई, खुदा तुम्हें सलामत रखे। मैं तुम्हारी बहन मारिया हूँ। अंबर मारिया की आवाज़ सुनकर चौंका और इधर उधर देखने लगा। मारिया तुम? मगर ये क्या, तुम मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही? भाई, मुझे जादू के ज़ोर से गायब कर दिया गया है। वैसे तुम मुझे महसूस कर सकते हो। मारिया ने अपना हाथ अंबर के हाथ में दे दिया। वहाँ खड़े सिपाहियों ने देखा कि अंबर अपने आप को इस तरह हरकत दे रहा है जैसे वो किसी से हाथ मिला रहा हो। फिर उन्होंने अंबर की बातें करने की आवाज़ भी सुन ली थी। एक सिपाही ने आगे बढ़कर कहा, तुम ये किससे बातें कर रहे हो? खामोश रहो, खबरदार जो जुबान से एक लफ्ज़ भी निकाला। मारिया परे हट गई। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग देख रहे हो कि मेरे पास कोई नहीं, फिर भला मैं किससे बातें कर सकता हूँ? सिपाही ने गुस्से में कहा, खामोश, तुम चोर हो और तुम्हें चोरी की सज़ा मिलने वाली है। देवता भी तुम्हें मरने के बाद माफ़ नहीं करेंगे। मारिया ने अंबर के कान में कहा, मेरे भाई, तुम्हारा तो ये कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। मैं चौकीदार को बचाने की कोशिश करूंगी और हाँ, कैलाश भागकर एक गार में छुपा हुआ है। यहाँ से मैं तुम्हें और चौकीदार को वहाँ ले जाऊंगी। अगर किसी वजह से हम बिछड़ गए तो रात के अंधेरे में किसी तरह किले के पीछे वाली पहाड़ी पर पहुँच जाना। उसी जगह झाड़ियों में छुपा हुआ एक जगह गार का दरवाज़ा है। उस गार के अंदर कैलाश ने पनाह ले रखी है। अंबर ने कहा, बहुत अच्छा मारिया, हाँ, चौकीदार को ज़रूर बचाओ अगर बचा सकती हो। ये नाहक मारा जा रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। मारिया चुपके से चौकीदार के पास जाकर खड़ी हो गई। जल्लाद ने आगे बढ़कर चौकीदार को खुदे हुए गड्ढे में उतार दिया। इसके साथ ही दूसरे जल्लाद ने अंबर को गड्ढे में उतार दिया। गड्ढा काफ़ी गहरा था। अब सिर्फ चौकीदार और अंबर की गर्दनें ही ज़मीन से ऊपर नजर आ रही थीं। बाकी सारा धड़ ज़मीन के अंदर छुपा हुआ था। पुजारी ने दोनों के दरमियान खड़े होकर राजा का ऐलान पढ़ा, जिसके ज़रिए उन दोनों की गर्दनें कलम की जा रही थीं। ऐलान ख़त्म हुआ तो दोनों जल्लाद चौकीदार और अंबर के पीछे तलवारें हाथों में लिए खड़े हो गए। वो राजा के हुक्म के मुंतजिर थे। पुजारी ने राजा की तरफ देखकर इजाज़त तलब की। राजा ने इजाज़त दे दी। पुजारी ने सर झुकाकर सलाम किया और जल्लादों को हुक्म दिया कि वो दोनों मुजरिमों की गर्दनें कलम कर दें। हुक्म मिलते ही जल्लादों ने तलवारें ऊपर उठाईं। दोनों तलवारें एक ही वक्त में अंबर और चौकीदार के सरों की तरफ बढ़ीं। अभी जल्लाद की तलवार चौकीदार की गर्दन तक नहीं पहुंची थी कि मारिया ने तलवार का एक जोरदार हाथ मारकर जल्लाद का वो बाजू ही काट दिया जिसमें तलवार पकड़ रखी थी। जल्लाद चीख मारकर चबूतरे की जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। दूसरे जल्लाद ने अंबर की गर्दन पर तलवार मारी तो तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई, जैसे वो किसी पत्थर से टकरा गई हो।
इस इनकलाब से वहां शोर मच गया। पुजारी और राजा फटी फटी आंखों से जल्लादों को तकने लगे। दूसरे जल्लाद ने आगे बढ़कर चौकीदार की गर्दन काटनी चाहिए तो मारिया ने तलवार का वार करके उसका बाजू भी काट डाला। दूसरी तरफ अंबर की गर्दन से टकराकर दूसरे जल्लाद की तलवार भी टूट गई। लोग खौफजदा होकर उठकर खड़े हो गए। मारिया ने चौकीदार के कान में कहा, बाहर निकलकर किले वाले पहाड़ की तरफ भाग जाओ। मारिया ने इसके साथ ही तलवार के वार करके इर्द गिर्द खड़े बहुत से आदमियों को जख्मी कर दिया। वहां भगदड़ मच गई। अंबर भी गड़े में से बाहर निकल आया। उसने फिजा में दोनों हाथ फैलाकर कहा, लोगों सुनो, मैं बेगुनाह हूँ, मैं मूर्ति चोर नहीं हूँ। इसी वजह से राजा के जल्लाद मुझे कत्ल नहीं कर सके। फिर उसने आवाज़ बदलकर यही बात चौकीदार के बारे में कही। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, चोरों को फांसी दो, कातिलों की गर्दनें काट दो। मारिया ने इस भीड़ में चौकीदार के लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया। वो तलवार चलाती उसके आगे आगे चली जा रही थी। रास्ते में जो कोई भी आता उसकी तलवार से जख्मी होकर भाग जाता या वहीं गिर पड़ता। लोग बड़े हैरान हो रहे थे कि लोग अपने आप जख्मी होते चले जा रहे हैं। ना तो उन्हें तलवार चलाने वाला दिखाई दे रहा है और ना तलवार से जख्मी होने वाले लोगों का कुछ पता चल रहा था कि उन्हें कौन जख्मी कर रहा है। बहरहाल लोग इधर उधर भागे चले जा रहे थे। मारिया ने मौके से फ़ायदा उठाकर चौकीदार को एक घोड़े पर सवार किया और उसके पीछे खुद भी घोड़े पर सवार हो गई। लोगों ने देखा कि चौकीदार एक घोड़े पर सवार हुआ और फिर वो घोड़ा चौकीदार समेत गायब हो गया। लोग डरकर भागने लगे। उधर अंबर ने भी मौका पाकर एक घोड़े को पकड़ा और उस पर जल्दी से सवार हो गया। सिपाहियों ने उस पर तीर बरसाने शुरू कर दिए, मगर तीर उसके जिस्म से टकरा टकरा कर यूं जमीन पर गिर पड़ते जैसे वो किसी चट्टान से टकरा रही हों। मारिया और चौकीदार तो सिपाहियों को दिखाई ही नहीं दे रहे थे। उनके पीछा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन्होंने सीधा पुराने गार के टीले का रुख किया और घोड़े को सरपट दौड़ा दिया। लोगों ने एक घोड़े के भागने की आवाज़ सुनी तो बड़े हैरान हुए कि ये कौन सा जादुई घोड़ा है कि नज़र नहीं आ रहा, मगर उसके टापों की बाकायदा आवाज़ आ रही है। सिपाही आवाज़ की तरफ लपके, मगर थोड़ी ही देर बाद वो आवाज़ बंद हो गई। सिपाहियों ने अंबर के घोड़े का ताक़ुब शुरू कर दिया क्योंकि वो उन्हें भागता हुआ साफ नजर आ रहा था। राजा ने हुक्म दे दिया कि जो कोई अंबर और चौकीदार को पकड़ कर लाएगा उसे वो अपनी आधी दौलत दे देगा। सिपाही पूरी रफ्तार के साथ अंबर का पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ मारिया चौकीदार को लेकर किले के पिछले टीले वाली गार में पहुंच गई। चौकीदार ने गार में पहुंचकर कैलाश को देखा तो उसकी जान में जान आई। दोनों चोर एक दूसरे के गले लगकर मिले। कैलाश ने चौकीदार को मारिया के बारे में सिर्फ इतना बताया कि वो एक नेक रूह है जिसने हमेशा बेगुनाह लोगों की मदद की है। कैलाश से चौकीदार ने खुशी से चहक कर कहा, अगर ये नेक रूह मेरी मदद ना करती तो इस वक्त मेरी लाश चबूतरे के गड्ढे में पड़ी होती। कैलाश ने मारिया से अंबर के बारे में पूछा तो उसने कहा वो खैरियत से है। उसके पीछे राजा के सिपाही लगे थे, मगर वो उसका कुछ न बिगाड़ सकेंगे। मैंने उसे गार का पता दे दिया है, वो आज रात किसी वक्त यहाँ पहुँच जाएगा। मारिया चौकीदार को कैलाश के पास छोड़कर अंबर की सुध-बुध लेने बाहर निकल आई। चौकीदार के दिल में अभी तक ये खौफ था कि राजा के सिपाही उसे गार में भी आकर तलाश न कर ले। कैलाश, अगर अब के पकड़े गए तो राजा हम दोनों को भूखे कुत्तों के आगे डाल देगा। कैलाश ने कहा, फिक्र मत करो, वो लोग इस जगह क़यामत तक नहीं पहुंच सकते। चौकीदार बोला, और अगर वो आ गए तो क्या होगा? कैलाश ने कहा, अगर वो आ भी गए तो हम उनका मुकाबला करेंगे। इस गार का दूसरा सिरा एक वीरान सूखी झील के अंदर जा निकलता है। मैं इस गार के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। हम झील की तरफ निकल जाएंगे और सिपाहियों के काबू में न आ सकेंगे। तुम बिल्कुल मत घबराना। लेकिन चौकीदार बराबर परेशान था। उधर मारिया घोड़े पर सवार उसे सरपट दौड़ाती दुर्गा देवी के मंदिर के दूसरी जाने वाले जंगल में आ गई। उसने अंबर को उसी जंगल में दाखिल होते देखा था। ये जंगल ज्यादा घना नहीं था। एक पहाड़ की ढलान पर जगह जगह दरख्त और झाड़ियां उगी हुई थी। मारिया ने घोड़ा लेकर जंगल के अंदर अंबर को तलाश करना शुरू कर दिया। उसे एक जगह कुछ लोगों की बातें सुनाई दी। मारिया ने कान लगाकर सुना। कुछ दूर लोग आपस में बातें करते उसकी तरफ चले आ रहे थे। मारिया ने झाड़ियों की ओट में देखा। ये राजा के 6-7 सिपाही थे जो घोड़ों पर सवार अंबर की तलाश में आ रहे थे और बातें कर रहे थे कि मुजरिम उनके हाथों से बचकर कहीं नहीं जा सकता। वो यहीं कहीं जंगल में है और वो उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मारिया चौकस होकर खड़ी हो गई। उसने कमान में तीर जोड़ लिया। जब सिपाही उसके करीब से गुजरने लगे तो उसने निशाना बांधकर एक सिपाही की रान पर तीर चला दिया। तीर सिपाही की रान में खुप गया। वो चीख मारकर घोड़े पर से गिर पड़ा। दूसरे सिपाहियों ने सिपाही की तरफ देखा और फिर रुककर चारों तरफ तकने लगे। छुप जाओ, दुश्मन यहीं कहीं ताक में छुपा हुआ है। इससे पहले कि सिपाही झाड़ियों और दरख्तों की आड़ में छुपते, मारिया ने 2 तीर चलाकर 2 और सिपाहियों को जख्मी कर दिया। सिपाहियों ने यूं ही हवा में तीर चलाने शुरू कर दिए। वो हैरान थे
कि तीर जिधर से आ रही हैं वहां कोई इंसान उन्हें दिखाई नहीं देता। मारिया एक जगह खड़ी होकर तो हमला नहीं कर रही थी, चूंकि वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो इस बात का पूरा फायदा उठा रही थी। वो झाड़ियों में से निकलकर सिपाहियों के अकब में आ गई। 4 सिपाही जख्मी हालत में जमीन पर पड़े थे और उनके जिस्मों से खून बह रहा था। बाकी सिपाहियों में से 3 मोर्चे संभाले दरख्तों की आड़ में बैठे थे और 2 उन झाड़ियों की तरफ रेंग रहे थे जहां उनके ख्याल में मारिया छुपी हुई थी। मारिया तो उनके पीछे चुपचाप घोड़े पर बैठी थी। वो कमान में तीर जोड़ ही रही थी कि उसका घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसकी आवाज़ पर चारों सिपाहियों ने एकदम पलटकर पीछे देखा और चारों तीर इकट्ठे चला दिए। अगर मारिया घोड़े पर जल्दी से झुक ना जाती तो चारों के चारों तीरों ने उसकी गर्दन छलनी कर देनी थी। ये तीर उसकी गर्दन के करीब से होकर आगे निकल गए। मारिया ने आहिस्ता से झुके झुके घोड़े को दूसरी तरफ दरख्तों के पीछे खड़ा कर दिया। सिपाही बड़े हैरान थे कि घोड़े की आवाज़ कहाँ से आई थी और अगर आवाज़ आई थी तो घोड़ा कहाँ है। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि मारिया ने एक तीर जोड़कर छोड़ दिया। एक और सिपाही अपना पेट पकड़कर गिर पड़ा। मारिया ने दूसरा तीर छोड़ा जो दूसरे सिपाही की टांग में लगा और उसे भी जख्मी कर गया। तीसरे तीर ने तीसरे सिपाही को जख्मी कर दिया और अभी वो चौथा तीर छोड़ने ही वाली थी कि चौथा सिपाही वहां से उठ दौड़ा। उसने जंगल में अपने बाकी साथियों को खबरदार किया कि दुश्मन की भारी तादाद जंगल में छुपी हुई है, इसलिए फौरन वहां से निकल चलो। ये आवाज़ सुनकर ज़मीन पर रेंगने वाले सिपाही भी उठकर एक तरफ को भागने लगे। मैदान खाली पाकर मारिया ने अंबर की तलाश शुरू कर दी। अब सुबह का उजाला हर तरफ फैलने लगा था। अब तक चांदनी रात में उसे हर शय धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। सूरज तुलू हुआ तो मारिया ने ज़मीन पर अंबर के घोड़े के निशान देखे। वो उन निशानों के साथ साथ चल पड़ी। काफ़ी दूर जाकर निशान एक तरफ को घूम गए। मारिया भी उसी तरफ को घूम गई। एक चश्मे के पास उसे अंबर का घोड़ा दरख्तों में गुम होता दिखाई दिया। मारिया ने अंबर को आवाज़ दी, अंबर भाई रुक जाओ। अंबर उसी जगह रुक गया। मारिया उसके पास आ गई। उसने अंबर को बताया कि सिपाही भाग गए हैं, लिहाजा उन्हें अब फौरन किले वाली गार में चलकर पनाह लेनी चाहिए क्योंकि दिन चढ़ गया है और सारे शहर में उनकी तलाश शुरू हो गई है। अंबर ने कहा, लेकिन मारिया बहन, मैं तुम्हारी तरह गायब नहीं हूँ। मुझे तो घोड़े पर सवार सब लोग देख लेंगे क्योंकि बस्ती के दूसरी जाने वाले पहाड़ों में जाने के लिए हमें हर हालत में बस्ती में से होकर गुजरना पड़ेगा। मारिया ने कहा, भाई तुम मेरे घोड़े पर आकर मेरे साथ बैठ जाओ, इस तरह तुम भी गायब हो जाओगे। अंबर को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई। उसने अपना घोड़ा वहीं जंगल में छोड़ा और खुद मारिया के साथ उसके घोड़े पर बैठ गया। मारिया के घोड़े पर बैठते ही वो भी मारिया और उसके घोड़े के साथ गायब हो गया। अब उन्होंने बस्ती की तरफ चलना शुरू कर दिया। बस्ती में हर तरफ एक अफरा तफरी सी मची हुई थी। हर शख्स की जुबान पर यही जुमला था कि शाही चोर भाग गए हैं और राजा खुद उनकी तलाश में निकल आया है। वो चांदनी रात दुर्गा देवी के मंदिर पर क़यामत की रात थी। देवी की मूर्ति चोरी करने वाले मुलजिमों का सजा से बचकर भाग जाना बड़े ही बुरे शगुन की बात थी। सारे मंदिर में हाहाकार मची हुई थी। पुजारी पागलों की तरह इधर से उधर फिर रहे थे। किसी की समझ में ये बात ना आई थी कि असल बात क्या हुई है। जिस पुजारन ने कादम्बरी को अपनी कोठरी में पनाह दे रखी थी वो भी परेशान थी। उसने कादम्बरी के पास आकर कहा, गजब हो गया बेटी, शाही चोर फिर भाग गए। कादम्बरी वहां से भागने की तैयारियां कर रही थी क्योंकि उसे शुबा हो गया था कि मंदिर के पुजारी को उस पर शक पड़ चुका है कि ये औरत चोरों की साथी है। जब पुजारी ने उसे आकर बताया कि मुलजिम भाग गए हैं तो उसने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। पुजारन हैरानी से कादम्बरी को देखने लगी कि ये कैसी औरत है जो शाही मुलजिमों के फरार पर खुश हो रही है। वो चुपके से वहां से चली गई। उसने जाकर बड़े पुजारी को सारी बात सुना दी। पुजारी को शक तो पहले ही था, अब उसे बिल्कुल यकीन हो गया कि ये औरत भी चोरों के साथ मिली हुई है। उसने कादम्बरी को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। उसने फौरन अपने एक साथी पुजारी को हमरा लिया और कादम्बरी की कोठी में पहुंच गई। कादम्बरी नाग की लाश की संदूकची को पकड़े दरवाजे से बाहर ही निकल रही थी कि हट्टे कट्टे पुजारियों ने उसे पकड़ लिया। कादम्बरी के मुंह में उन्होंने कपड़ा ठूंसकर उसके हाथ पांव बांध डाले और नीचे ले जाकर एक तह खाने में बंद कर दिया। कादम्बरी ने नाग की संदूकची को जल्दी से तख्त के नीचे कर दिया था। पुजारी का ख्याल था कि वो अभी कादम्बरी को कैद में रखेगा। जब राजा के सिपाही मुलजिमों की तलाश में नाकाम हो जाएंगे तो वो कादम्बरी को निकालकर राजा के हुजूर पेश कर देगा और यूं उससे बहुत बड़ा इनाम हासिल करेगा। उधर मारिया अंबर को अपने साथ घोड़े पर बिठाए पुराने किले के अकबी टीले में आ गई। यहाँ झाड़ियों में गार का दरवाज़ा तलाश करने में उसे कोई दिक्कत ना हुई। कैलाश और चौकीदार मारिया और अंबर को देखकर बहुत खुश हुए। मारिया ने कहा, तुम लोग अब यहाँ कुछ देर आराम करो, मैं अब दुर्गा देवी के मंदिर में जाकर कादम्बरी को ले आऊँ, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। कैलाश ने कहा, होशियार होकर जाना बहन, दुर्गा देवी का मंदिर तो बड़ी खतरनाक जगह है,
वहाँ तो सब हमारी जान के दुश्मन फिर रहे होंगे। अंबर ने कहा, तुम शायद ये भूल गए हो कि मारिया सबको देख सकती है, मगर इसे कोई नहीं देख सकता। मारिया घोड़े को लेकर गार से बाहर निकल गई। सूरज काफी चढ़ आया था, हर तरफ रोशन धूप फैली हुई थी। मारिया घोड़े पर सवार हो गई। उसने दुर्गा देवी के मंदिर की तरफ रुख कर लिया। वो कोशिश कर रही थी कि घोड़े को कदम कदम चलाए और घास के मैदान में से गुजरे ताकि उसके घोड़ों की टापों की आवाज़ पैदा न हो। बस्ती के करीब जाकर मारिया ने एक सुनसान सी सड़क पर चलना शुरू कर दिया। यहाँ लोग बहुत कम आ जा रहे थे और ये सड़क झील के गिरता गिर्द चक्कर काटकर दुर्गा देवी के मंदिर को चली गई थी। मारिया थोड़ी देर बाद मंदिर के बड़े दरवाजे के सामने दरख्तों के झुंड में खड़ी थी। उसने बड़े आराम से घोड़े को एक दरख्त के साथ बांधा और खुद पुजारन की कोठरी के दरवाजे के पास आकर ठहर गई। उसने दरवाजे को जरा सा दबाया। दरवाजा अंदर से बंद था। वो कुछ देर सोचती रही कि शायद कादम्बरी सो रही है, क्योंकि यकीनन रात को वो मारिया वगैरह के इंतजार में जागती रही होगी। मारिया ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज़ न आई। मारिया ने ज़रा रुककर ज़्यादा ज़ोर से दस्तक दी। दस्तक देकर वो एक तरफ को हटकर खड़ी हो गई। इतने में अंदर से पुजारन ने दरवाज़ा खोला और बाहर इधर उधर देखने लगी। बाहर कोई नहीं था। मारिया ने मौका गनीमत जाना और जल्दी से कोठरी के अंदर दाखिल हो गई। पुजारन भी दरवाज़ा बंद करके कोठरी में आ गई। मारिया ने अंदर आकर देखा कि कादम्बरी वहाँ मौजूद नहीं है। वो कुछ परेशान सी हो गई, क्योंकि वहाँ उसे कादम्बरी का कोई मामूली सा लिबास भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो सोचने लगी कि कादम्बरी कहाँ जा सकती है। वो पुजारन से भी नहीं पूछ सकती थी। पुजारन थोड़ी देर अंदर रहकर बाहर निकल गई। अब मारिया कमरे में अकेली थी। उसने तलाशी लेनी शुरू कर दी। कादम्बरी का एक भी लिबास, उसकी एक भी निशानी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। मारिया को ये ख्याल ना आया कि वो तख्त पोश के नीचे भी देख ले कि वहाँ नाग की लाश वाली संदूकची पड़ी हुई थी। उस वक्त उसका ख्याल सिर्फ कादम्बरी की तरफ लगा हुआ था। मारिया को यकीन हो गया कि कादम्बरी वहाँ नहीं है, तो उसे ख्याल आया कि शायद वो उसकी तलाश में किले के टीले वाली गार की तरफ न चल पड़ी हो। मारिया बाहर निकलकर घोड़े पर सवार हुई और घोड़ा सरपट दौड़ाते हुए गार में पहुंच गई। रास्ते में लोगों ने डरकर सड़क छोड़ दी। जब उन्होंने देखा कि दौड़ते हुए घोड़े की आवाज़ उनके करीब से होकर गुजर गई है, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं नजर आया, तो वो और ज़्यादा दहशतज़दा हो गई। गार में आकर सबसे पहला सवाल मारिया ने ये पूछा कि कादम्बरी तो नहीं आई। अंबर ने कहा, नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई। अब सबको फिक्र होने लगी कि वो कहाँ चली गई। जब मारिया ने अंबर को बताया कि नाग की लाश भी कादम्बरी के पास ही थी, तो अंबर को तशवीश लग गई। उसने पूछा, मारिया, तुमने कमरे में नाग वाली संदूकची को देखा था? नहीं, मैंने उसे देखने की कोशिश ही नहीं की। मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया। अंबर ने कहा, काश तुम संदूकची को देख लेती। अगर संदूकची वहाँ पर मौजूद थी तो उसे तुम्हें अपने साथ ले आना चाहिए था, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर कादम्बरी को किसी ने अगवा किया है तो वो संदूकची साथ नहीं ले गई होगी, और अगर संदूकची वहाँ पर नहीं है तो ज़रूर वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। बात बड़ी माकूल थी। मारिया उन्हीं कदमों वापस दुर्गा देवी के मंदिर की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ पुजारन किसी काम से दोबारा कमरे में आई तो उसकी नज़र तख्त पोश के नीचे रखी हुई संदूकची पर पड़ गई। उसने संदूकची को बाहर निकाल लिया। उसे पुजारन ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने जो ढकना खोला तो अंदर पानी में डूबी हुई सांप की लाश पड़ी थी। पहले तो पुजारन सहम गई, फिर उसने संदूकची को उसी तरह बंद करके दूसरे कमरे की पिछली कोठरी में रख दिया, क्योंकि वहां सांप को हलाक करके दफन करना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। पुजारन सांप की लाश को कोठरी में रखकर मंदिर में पूजा करने चली गई। ठीक उस वक्त मारिया कोठरी की खिड़की में से कूदकर कमरे में आ गई और उसने आते ही कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे नाग की लाश वाली संदूकची कहीं नजर न आई। इससे मारिया ने यही नतीजा निकाला कि कादम्बरी को अगवा नहीं किया गया, बल्कि वो अपनी मर्जी से कहीं गई है। वो वापस जाने की सोच ही रही थी कि मोटा ताज़ा पुजारी अपनी मोटी तोंद पर हाथ फेरता, डकार पर डकार मारता कमरे में आया और एक देगची में से सूखे चावल निकालकर थाली में डालने लगा। मोटा पुजारी थाली में चावल भी डाल रहा था और साथ साथ गाना भी गा रहा था। मारिया चुपके से बाहर जाने लगी तो उसके पांव से टकराकर एक लोटा उलट गया। सारा पानी फर्श पर बह गया। मोटे पुजारी ने लोटे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुमको बैठे बिठाए क्या हो गया कि उलट गए। मारिया को यूं महसूस हुआ जैसे मोटा पुजारी लोटे को नहीं बल्कि उसे गालियां दे रहा है। उसने जमीन पर से रस्सी का एक टुकड़ा उठाया और पुजारी के सर पर दे मारा। पुजारी तो डरकर परे खड़ा हो गया। मारिया ने बड़े आराम से उसके सामने जाकर उसके फूले हुए पेट पर एक मुक्का जड़ दिया। पुजारी हाय कहकर जमीन पर बैठ गया और लोटपोट होने लगा। मारिया ने कहा, मोटे पुजारी, यहाँ एक लड़की रहती थी, वो कहाँ है? इत्तेफाक से इस पुजारी को कोई इल्म नहीं था कि कादम्बरी कहाँ है। उसने हाथ जोड़कर कहा,
ए आकाश की देवी, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि यहाँ कौन लड़की रहती थी और इस वक्त वो कहाँ है। मैं इस मंदिर में नया नया आया हूँ। मारिया ने उसकी नंगी खोपड़ी पर चपत मारकर कहा, भाग जाओ यहाँ से। पुजारी भागने लगा तो मारिया ने गरज कर कहा, उधर से नहीं, इधर से भागो। मोटा पुजारी दरवाजे की बजाय खिड़की में से बाहर कूदा तो गेंद की तरह बाहर गिर गया। मारिया उसकी हालत पर हंस पड़ी कि किस कदर बुज़दिल है ये पुजारी। बहरहाल वो समझ गई कि कादम्बरी यकीनन अपनी मर्जी से कहीं गई है, मगर सवाल ये था कि वो कहाँ चली गई है। अगर वो अपनी मर्जी से गई है तो उसे पुराने किले की तरफ आना चाहिए था, लेकिन वो उधर अभी तक नहीं आई थी। खुदा जाने फिर वो कहाँ थी। वो मंदिर से बाहर आई और उस मुकाम पर आ गई जहाँ उसका घोड़ा बंधा था। वो घोड़े पर सवार हुई और घोड़े को सरपट दौड़ाना शुरू कर दिया। गार में पहुंचकर मारिया ने अंबर और कैलाश को सारे हालात से बाखबर कर दिया। कैलाश ने कहा, अगर नाग की लाश वहां नहीं है तो जरूर कादम्बरी अपनी मर्जी से वहां गई है। उसे किसी ने अगवा हरगिज नहीं किया। अंबर ने कहा, हो सकता है जिसने कादम्बरी को अगवा किया हो वो नाग की लाश वाली संदूकची भी साथ ले गया हो। इस पर सब खामोश हो गए। मारिया कहने लगी, मगर कमरे में ऐसे कोई आसार नहीं थे कि कादम्बरी को कोई शख्स जबरदस्ती पकड़ कर ले गया हो। अंबर ने कहा, बहरहाल हमें इस बात को फरामोश नहीं करना चाहिए कि कादम्बरी को अगवा भी किया जा सकता है। अंबर ने कहा, मारिया, मेरा ख्याल है हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। फिर उसने चौकीदार से पूछा कि उसकी निगाह में यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ छुपकर वो कादम्बरी की वापसी का इंतजार कर सके। चौकीदार ने हाथ कानों पर लगाकर कहा, देवताओं के लिए यहाँ किसी और जगह रहने के बारे में हरगिज ना सोचना। ये बस्ती अब हमारे लिए कातिलों की बस्ती बन गई है। इस शहर की जमीन हम पर तंग हो चुकी है। यहाँ का बच्चा बच्चा हमारा दुश्मन बन चुका है। यहाँ से हमें फौरन किसी दूसरे मुल्क की तरफ चले जाना चाहिए। अंबर, कैलाश और मारिया रात को एक जगह बैठ गए और सोचने लगे कि वो अगर कादम्बरी को किस्मत के हवाले कर भी दें तो वो वहाँ से किस तरफ कूच करें। मारिया कहने लगी, ये इलाका हमारे लिए अजनबी है। हम शुमाल की तरफ जाएंगे तो भी खटमंडू मुल्क का राजा हमें गिरफ्तार कर लेगा क्योंकि वो इस राजा का भाई है। कैलाश कहने लगा, क्यों ना हम मुल्क चीन की तरफ चलें। ये ख्याल सबको अच्छा लगा। अंबर ने मारिया की तरफ देखा। मारिया ने भी इस ख्याल को पसंद किया और कहा कि मुल्क चीन में उन्हें कुछ अरसे के लिए पनाह मिल सकती है। जब हालात मामूल पर आ जाएंगे तो वो वापस आ सकते हैं। चौकीदार ने कहा, मैं आपके साथ इतनी दूर नहीं जा सकता। रास्ते में एक छोटा सा शहर सिक्कम आता है। वहाँ मेरा एक मामू शाही मंदिर में यात्रियों का सेवादार है। मैं वहाँ आपसे अलग हो जाऊँगा। कैलाश बोला, हम तुम्हें वहाँ छोड़ते जाएंगे। मारिया ने कहा, क्या हम सिक्कम शहर में ही क्याम नहीं कर सकते। कैलाश ने कहा, सिक्कम एक छोटा सा शहर है। वहाँ अगर हम सब इकट्ठे रहे तो पहचान लिए जाएंगे। हमें चौकीदार को वहाँ छोड़कर आगे निकल जाना चाहिए। उन्होंने अगले रोज सुबह मुंह अंधेरे वहाँ से कूच करने का फैसला कर लिया। कैलाश, जो कि उस इलाके से पूरी तरह वाकिफ था, उनका गाइड बन गया। उसने बताया कि वो उस गार के अंदर ही अंदर चलकर जुनूब मशरिक की जानिब एक खुश्क झील के धाने पर निकल आएंगे। यहाँ से उन्हें घाटियों में से गुजरकर जुनूब के पहाड़ी सिलसिलों को अबूर करना होगा। दिन भर के सफ़र के बाद वो दरियाए आमू के किनारे पहुँच जाएंगे। दरियाए आमू को पार करके वो खतरे से दूर हो जाएंगे और फिर मुल्क चीन की तरफ अपना सफ़र बेफिक्र होकर जारी कर सकेंगे। आधी रात को वो सब लोग सो गए, मुँह अंधेरे। अभी सुबह का सितारा तुलू ही हुआ था कि मारिया ने उन सबको जगा दिया। उन्होंने मुख्तसर सी तैयारी की और जल्दी जल्दी गार के अंदर ही अंदर जुनूब मशरिकी झील की तरफ रवाना हो गए। जिस वक्त वो गार में से निकलकर खुश्क झील के धाने पर पहुंचे तो दूर मशरिकी पहाड़ियों में सूरज निकल रहा था। सूरज की रोशनी देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई और उनके अंदर एक नई ताकत और गर्मी आ गई। उन्होंने खुश्क झील अबूर कर ली। वो छुपते छुपाते जुनूब मशरिकी पहाड़ियों की घाटियों की जानिब सफ़र कर रहे थे। अभी वो नंदन सर के राजा के मुल्क में थे। उन्हें हर वक्त पकड़े जाने का अंदेशा था। कैलाश और चौकीदार का रंग अभी तक जर्द था। सबसे ज़्यादा मौत का खौफ उन दोनों को था, मगर वो खैरियत से मैदानी इलाके से निकलकर घाटियों के सिलसिले में दाखिल हो गए। अगरचे ये घाटियाँ दोनों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ी टीलों से घिरी हुई थी, इसके बावजूद यहाँ खतरा ज़्यादा करीब आ गया था। अगर किसी टीले के ऊपर से सिपाहियों की निगाह उन पर पड़ जाती तो वो बड़ी आसानी से तीर चलाकर उन्हें हलाक कर सकते थे। दूसरी मुसीबत ये थी कि वो लोग ये सफ़र पैदल तय कर रहे थे। उनमें से सिर्फ मारिया के पास अपना घोड़ा था। उनके पाँव पत्थरों पर चल चलकर छिलने लगे थे। अंबर तो उन जख्मों से महफूज था, मगर चौकीदार और कैलाश के पैरों से खून रिसने लगा था। आखिर वो एक जगह थक कर बैठ गए। अंबर और मारिया ने उनके पैर देखे तो उन्हें बड़ा सदमा हुआ। मारिया ने कहा, तुम दोनों मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ, मैं कुछ दूर पैदल चलूंगी,
आगे पड़ाव पर घोड़ों का बंदोबस्त कर लेंगे। कैलाश और चौकीदार ने ऊपर ऊपर से इनकार किया और फिर झट छलांग लगाकर मारिया के घोड़े पर सवार हो गए। अब अंबर और मारिया उनके साथ साथ पैदल चलने लगे। घोड़े पर सवार होकर मारिया काफी आगे जाकर उनकी निगरानी कर सकती थी, लेकिन अब वो उनके साथ साथ चलने पर मजबूर थी। ये सफर जारी रहा और खुशकिस्मती से राजा का एक भी सिपाही उधर न आया। हालांकि वो शिकारी कुत्तों की तरह इर्द गिर्द के इलाके में मंडला रहे थे। तीसरे पहर वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से घाटियों का सफर खत्म हो गया। यहाँ एक खुश्क झाड़ियों का मैदान शुरू हो गया जो काफी दूर खड़े पहाड़ों के दामन तक चला गया था। कैलाश ने बताया कि उस पहाड़ की दूसरी जानिब सक्कम का शहर है। उन्होंने आधा मैदान अबूर किया था कि मारिया की एड़ियों से खून टपकने लगा। इस मैदान में कांटे और छोटे छोटे पत्थर बहुत थे। कैलाश और चौकीदार ने घोड़े से उतर कर कहा, मारिया बहन, तुम घोड़े पर सवार हो जाओ, हम तुम्हारे पांव से खून रिश्ता नहीं देख सकते। मारिया राजी ना हुई, मगर अंबर और कैलाश ने उसे जबरदस्ती घोड़े पर सवार करा दिया। वो पैदल होने की वजह से सुस्त रफ्तारी से सफर कर रहे थे। उन्हें रास्ते में ही शाम हो गई। वो एक छोटे से टीले के पास रुक गए। यहाँ उन्होंने पत्थरों को रगड़कर आग जलाई, साथ लाई हुई खुश्क मछली को भूनकर खाया और पानी पिया। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें रात इसी मुकाम पर बसर करनी चाहिए। कैलाश, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हम दुश्मनों के खतरे से महफूज हैं? कैलाश ने कहा, पूरी तरह महफूज नहीं हैं। ये जो हमने आग जला रखी है, इसे देखकर दूर दूर से सिपाहियों को हमारी खबर हो सकती है। उन्होंने आग को फौरन पानी डालकर बुझा दिया। अंबर ने कहा, कैलाश, तुम लोग पैदल कितनी दूर तक चल सकोगे? मारिया और तुम दोनों के पांव जख्म खा खा कर सूज गए हैं। जाहिर है तुम लोग जख्मी हालत में तो सफर नहीं कर सकते। कैलाश ने कहा, मगर यहाँ से हमें कोई सवारी भी तो नहीं मिल सकती। चौकीदार बोला, यहाँ कभी कभी चरवाहे अपने भैंसे चराने निकल आया करते हैं। अगर कोई चरवाहा मिल जाए तो हम उसे एक दो भैंसे खरीद कर उसकी सवारी बना सकते हैं। मारिया बोली, और अगर चरवाहे की जगह कोई सिपाही आ गया तो क्या होगा? कैलाश ने सहम कर कहा, भगवान के लिए ऐसा ना कहो बहन, मेरा तो दम निकल जाएगा। कमबख्त जमीन में गाड़ कर सर कलम करते हैं, तड़पने की भी इजाजत नहीं देते। हकीकत ये थी कि राजा के दो सिपाहियों ने दूर से आग जलती देखकर दुश्मन की बू सूंघ ली थी और वह टीलों की आड़ में घोड़े दौड़ाते उन लोगों की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। कैलाश, अंबर, मारिया और चौकीदार को इसकी कुछ खबर न थी। वो बड़े आराम से टीले के पास जमीन पर बैठे रात बसर करने के बारे में बातें कर रहे थे। अंबर ने कहा, मारिया, तुम जरा टीले पर चढ़कर इर्द गिर्द नजर तो डालो, कोई दुश्मन हमारी ताक में ना हो। मारिया टीले पर चढ़ गई। जो ही उसने सर उठाया, क्या देखती है कि दो सिपाही डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में उनकी तरफ घोड़े दौड़ाए चले आ रही हैं। वो जल्दी से नीचे आई और उसने आते ही सबको खबरदार कर दिया कि दुश्मन आ रहा है। अंबर ने कैलाश और चौकीदार को टीले की ओट में एक जगह छुपा दिया। मारिया दूसरी जानिब झाड़ियों के पास खड़ी हो गई। अंबर उसी जगह बुझी हुई आग के पास बैठा रहा। इतने में घोड़ों के टापों की आवाज करीब आकर रुक गई। दो वैशी चेहरों और खूनी आंखों वाले सिपाही घोड़ों पर से उतरकर अंबर के पास आए। उसे झुककर देखा और सर के बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, ये तो शाही चोर है। दूसरा सिपाही लपककर अंबर के करीब आया और उसे एक नज़र देखकर बोला, तुम ठीक कहते हो, ये तो वही शाही मफरूर मुजरिम है जिसकी हमें तलाश है। इसे फौरन गिरफ्तार कर लो। उन्होंने अंबर को पकड़ लिया और उसके हाथ रस्सियों से बांधना शुरू कर दिए। अंबर ने कहा, अगर तुम लोग मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि सारी उम्र तुम्हारे बच्चों को भी दौलत की हसरत बाकी ना रहेगी। इस पर सिपाहियों ने कहकहा लगाया। एक ने कहा, तुम हमें वरगला नहीं सकते, हम राजा के वफादार सिपाही हैं। हम तुम्हें गिरफ्तार करके राजा के सामने पेश करेंगे और वही इनाम हासिल करेंगे जो राजा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। दूसरा कहने लगा, तुम एक मुफलिस और गरीब मुजरिम हो जिसके सर पर मौत मंडला रही है। तुम हमें क्या दे रहे हो? अंबर के दोनों हाथ रस्सियों में जकड़े हुए थे। उसने जरा सी कोशिश के बाद अपने हाथों की रस्सियां तोड़ डाली और बोला, तुम लोगों ने उस वक्त भी मेरी ताकत को देख लिया था जब जल्लाद मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, और इस वक्त भी देख रहे हो जबकि मैंने तुम्हारी बांधी हुई रस्सी को तोड़कर रख दिया है। तुम पर लाजिम है कि मेरी इज्जत करो और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग चलो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। अंबर के इस शोबदे पर पहले तो वो दोनों सिपाही हैरान हुए, फिर उन्होंने लोहे की जंजीर निकालकर अंबर के हाथों में डालने की कोशिश की। अंबर ने हाथ झटक दिया, मगर दोनों मिलकर उसे जंजीर में जकड़ चुके थे। उन्होंने अंबर को जंजीरें डालकर घोड़े के पीछे बांध दिया और बोले, कहो अब तुम्हें कौन बचा सकता है? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, मेरा खुदा अब भी मेरे साथ है और वही मुझे बचाएगा। अब मारिया आगे बढ़ी। उसने पीछे से एक सिपाही की नियाम से
उसकी तलवार खींच ली। सिपाही ने चौंक कर पीछे देखा मगर उसे कुछ नजर न आया। उसकी तलवार नियाम से गायब हो चुकी थी। दूसरे सिपाही ने तलवार निकालने की कोशिश की तो मारिया ने एक भरपूर वार करके उसका एक बाजू काट कर रख दिया। सिपाही हड़बड़ाकर गिर पड़ा। मारिया ने बुलंद आवाज में कहा, अगर तुम दोनों को अपनी जान अजीज है तो अब भी वक्त है, यहाँ से भाग जाओ, वरना एक पल के अंदर अंदर तुम दोनों की लाशें यहाँ तड़प रही होंगी। दूसरे सिपाही ने गैब की आवाज सुनी तो थर थर कांपने लगा और घोड़े पर सवार होकर बोला, हम अभी चले जाते हैं। फिर उसका साथी सिपाही भी घोड़े पर सवार हुआ। उसके कटे हुए बाजू से खून बह रहा था। दूसरे साथी ने उसके बाजू के गिर्द कपड़ा लपेट दिया और दोनों वहां से ऐसे दुम दबाकर भागे कि पीछे मुड़कर भी ना देखा। मारिया ने अंबर की जंजीरें खोल दी। अब चौकीदार और कैलाश भी ओट में से निकलकर उनके पास आ गए। वो बड़े खुश थे कि दुश्मन ने उन पर हमला किया मगर शिकस्त खाकर भाग गया। वो दोबारा अपने सफर पर चल पड़े। शाम होने से पहले पहले उन्होंने खुश्क झाड़ियों वाला मैदान अबूर कर लिया। अब उनके सामने पहाड़ के दामन में एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। सूरज गुरूब हो रहा था। कैलाश ने कहा कि कुछ दूर आगे जाकर रस्सियों का पुल बना हुआ है, उसके जरिए इस दरिया को अबूर किया जा सकता है। सब लोग दरिया के उल्टे रुख ऊपर की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पहाड़ी सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया था। जगह जगह छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। दरिया पार एक अजीमुशान पहाड़ खड़ा था। कैलाश ने बताया कि यही वो पहाड़ है जिसकी दूसरी जानिब शहर सक्कम वाक़ई है, जहाँ चौकीदार ने रुक जाना था। काफी दूर ऊपर चलने के बाद उन्हें एक जगह रस्सों का पुल बना हुआ नजर आया। ये पुल कुछ रस्सों को आपस में मिलाकर बनाया गया था और दरिया के दोनों किनारों पर खड़ी चट्टानों से बांधकर एक दूसरे से मिला दिया गया था। अंबर ने पुल पर कदम रखा तो वो डोलने लगा। कैलाश डरकर पीछे हट गया। चौकीदार ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये पुल बहुत मजबूत है। कई सालों से यहाँ के लोग इसी पुल पर से दरिया को अबूर करते चले आ रहे हैं। ये अगरचे डोलता है मगर खतरनाक बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले अंबर और मारिया ने पुल पर कदम रखा। इसके बाद कैलाश और चौकीदार चले आए। रस्सों का पुल डोलने लगा। नीचे झाग उड़ाता दरिया का पानी बड़ी तेजी से बह रहा था। वो कदम कदम चलते रस्सों को पकड़ते पुल पर से गुजरने लगे। चौकीदार, अंबर और मारिया पूरे सुकून और एतमाद के साथ चल रहे थे, जबकि कैलाश अपनी आदत के मुताबिक डर डर कर कदम उठा रहा था। आखिर पुल अबूर कर लिया गया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर कैलाश ने खुदा का शुक्र अदा किया और जमीन पर बैठ गया। फिर कहने लगा, राजा के सिपाही अब ज्यादा तादाद में फौज बनाकर हमारी तलाश में आएंगे। बेहतर यही है कि हम रस्सों का ये पुल काट दें ताकि वो हमें फिर कभी गिरफ्तार न कर सके। मारिया ने कहा, कैलाश तुम बहुत बुज़दिल हो और महज अपनी जान बचाने की खातिर हजारों लोगों को इस पुल से महरूम करना चाहते हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस इलाके के लोग इसी पुल के जरिए से दरिया को पार करते हैं? अंबर ने भी कहा, मारिया ठीक कहती है, हम ये पुल काट कर दरिया में गिराकर यहाँ के लोगों को मुसीबत में मुब्तला नहीं कर सकते। कैलाश बोला, और अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? मारिया बोली, हम कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं कि सिपाही हमें आसानी से पकड़ लेंगे। हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपनी हिफाजत के लिए जिद्दोजहद कर सकते हैं और ऐसा हमें करना भी चाहिए। और फिर हम यहाँ से चीन की तरफ निकल जाएंगे। सक्कम के इलाके में राजा की फौज दाखिल नहीं हो सकती। चौकीदार ने कहा, मारिया ठीक कहती है कैलाश, यहाँ से सिक्कम का इलाका शुरू हो जाता है। इस इलाके में राजा नंदन सर की फौज बगैर इजाज़त के नहीं आ सकती, और अगर वो इजाज़त लेकर सिक्कम आ गई और उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें कौन बचाएगा? चौकीदार ने बड़ी बहादुरी से जवाब दिया, देखा जाएगा, मैं अपने बचाव का बंदोबस्त कर लूँगा, लेकिन इस पुल को नहीं तोड़ूंगा। मैं यहाँ के गरीब लोगों को महज अपनी जान बचाने के लिए इस पुल की सहूलत से महरूम नहीं कर सकता। कैलाश ने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा बाबा, ना तोड़ो इस पुल को। अगर तुम खुद अपनी हिफाजत कर सकते हो तो बेशक कर लो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। चारों पुल के दूसरे किनारे पर एक दर्रे में से गुजरकर पहाड़ के दूसरी तरफ आ गए। यहाँ डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में सिक्कम शहर की बस्ती साफ नजर आ रही थी। कच्चे मकान पहाड़ी ढलान पर यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। मकानों में से कहीं कहीं धुएं की पतली लकीरें ऊपर को उठ रही थी। सिवाय अंबर के सबकी भूख चमक उठी। चौकीदार उनको लेकर अपने भाई के घर आ गया। चौकीदार के भाई का घर बस्ती के एक किनारे पर था। इर्द गिर्द अंगूरों का बाग था। उस बाग में सेब और खुबानी के पेड़ भी थे। चौकीदार के भाई ने उन सबको बड़ी खुशी के साथ बाग में दस्तरख्वान बिछाकर बिठाया और उनकी बाजरे की रोटी, साग और अंगूरों से खातिर की। चौकीदार का भाई अपने भाई से मिलकर बड़ा खुश हुआ। चौकीदार ने उसे सारा माजरा सुना दिया। उसने कहा, तुम फिक्र न करो, यहाँ नंदन सर के सिपाहियों को आने की जरूरत नहीं, और अगर वो आ भी गए तो मैं एक एक की गर्दन उड़ाकर इस बाग में उनकी कब्रें बना दूंगा।
चौकीदार के भाई के सामने मारिया जाहिर ना हुई थी। वो खामोश थी और कोई बात नहीं कर रही थी। चौकीदार ने भी अपने भाई को कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसके भाई ने एक बात खास तौर पर महसूस की थी कि दस्तरख्वान पर लगे हुए खाने की रुकाबियों में से एक रकाबी में से कभी कभी अंगूरों का गुच्छा अपने आप ऊपर उठता है और फिर फिजा में गायब हो जाता है। पहले तो वो समझा कि शायद ये उसकी नज़रों का धोखा है, लेकिन जब 2-4 मरतबा ऐसा हुआ तो उसने चौंक कर अपने भाई की तरफ देखा। भाई ने आंख के इशारे से खामोश रहने को कहा। वो खामोश हो गया। रात उन्होंने वहीं अंगूर के बाग में बसर की। सर्दी बहुत थी। आसपास आग रोशन कर दी गई जो सारी रात जलती रही। सुबह सवेरे उठकर उनकी खातिर गरम दूध और बाजरे की रोटी सेकी गई। फिर अंबर और कैलाश ने बारी बारी चौकीदार से हाथ मिलाया, उसके भाई की मेहमान नवाजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और मुल्क चीन की तरफ रवाना हो गए। मारिया ने जाते जाते चौकीदार के बड़े भाई के कंधे पर पड़ा हुआ कपड़ा उठाकर जमीन पर गिरा दिया। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। मारिया वहां से जा चुकी थी और चौकीदार मुस्कुरा रहा था। दुर्गा मंदिर के पुजारी ने कादम्बरी को तहखाने में बंद कर रखा था। वो दूसरी पूरनमासी यानी चांदनी रात को कादम्बरी को राजा के हुजूर कुर्बानी के लिए पेश करना चाहता था। कादम्बरी बड़ी बेबसी की हालत में तहखाने में बंद थी। वहां सिर्फ एक बूढ़ा नौकर सुबह शाम आकर उसे खाना दे जाता था। ये नौकर गूंगा और बहरा था। कादम्बरी अकेली तहखाने में बैठी रोती रहती और मारिया को याद किया करती कि जाने वो कहाँ होगी। उसे नाग की लाश वाली संदूकची का भी ख्याल आता कि कम से कम वो उसे ही अपने साथ उठा लाती। उसने कई बार नौकर को समझाने और उससे पूछने की कोशिश की कि संदूकची कहाँ है, मगर वह गूंगा और बहरा कुछ भी न समझता था। बेचारी कादम्बरी थक हार कर सब्र करके बैठ गई। उसने अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया कि जो किस्मत में लिखा होगा मिल जाएगा, इसके सिवा वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब जरा नाग वाली संदूकची का हाल सुने। एक तवील मुद्दत के बाद नाग को होश आना शुरू हो गया। झील नंदनसर के मुकद्दस पानी ने सांप के टुकड़ों में जिंदगी की गर्मी पैदा कर दी और वो आपस में जुड़कर मिलने लगे। संदूकची एक कमरे की पिछली कोठरी में पड़ी थी। नाग के टुकड़े एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे, मगर अभी उसमें नई जिंदगी पैदा नहीं हुई थी। पूरनमासी की रात आ गई। पुजारी के लिए कादम्बरी को राजा के हुजूर पेश करके इनाम इकराम हासिल करने का वक्त आ गया था। उसने पुजारन से कहा कि कादम्बरी को तैयार करे, उसे जर्क वर्क लिबास पहनाए, क्योंकि वो उसे राजा के दरबार में पेश करना चाहता है। पुजारी ने एक रोज कादम्बरी को नहला धुलाकर नए जर्क बर्क कपड़े पहनाए। कादम्बरी बेचारी ने कुछ न कहा। उसने तो अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया था। फिर भी उसने पुजारन से कहा कि उसे किस लिए तैयार किया जा रहा है। पुजारन ने कहा, तुम्हें शाही बेगमों के हुजूर पेश किया जाएगा। वो तुम्हें अपने महल में मुलाजिम रख लेंगे और तुम्हारी सारी जिंदगी वहाँ ऐशो इशरत से बसर होगी। कादम्बरी सादा औरत थी। उसने पुजारन की बातों पर यकीन कर लिया। पुजारी ने एक रोज कादम्बरी को साथ लिया और राजा के दरबार में हाजिर हो गया। उसने झुककर आदाब अर्ज किया और राजा को बताया कि वो दुर्गा देवी के मंदिर में पूरनमासी की रात को कुर्बानी के लिए एक ऐसी लड़की को लाया है जो उन लोगों की बहन है जो फरार हो गए थे। पुजारी राजा से एक ऐसी जुबान में गुफ्तगू कर रहा था जिसको कादम्बरी नहीं समझती थी। राजा पुजारी पर बड़ा खुश हुआ कि उसने दुर्गा मंदिर के आगे राजा की लाज रख ली है और मफरूर मुलजिमों की बहन को पकड़ कर ले आया है। उसने पुजारी को सोने का हार इनाम में दिया और कादम्बरी को शाही महल में भेज दिया। साथ ही सिपाहियों को खबरदार कर दिया कि वो कादम्बरी की जबरदस्त निगरानी करें और उसे इधर से उधर न होने दें। पूरनमासी की रात में अभी 2 दिन बाकी थे। पूरे शहर में ये खबर फैल गई कि मफरूर मुलजिमों की बहन को शाही सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया है और पूरे चांद की रात को उसकी कुर्बानी दी जाएगी। ये खबर कादम्बरी ने भी सुन ली और वो अपना सर पीट कर रह गई। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। पहरा सख्त कर दिया गया था और उसे हरम से निकालकर एक कोठरी में बंद करके चौकी पहरा लगा दिया गया था। वहां वो अपनी मौत का इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ पुजारन की कमरे की पिछली कोठरी में नाग की लाश में जिंदगी पैदा होना शुरू हो गई। उसकी मोहलत के दिन पूरे हो गए थे। झील के मुकद्दस पानी ने अपना असर दिखा दिया था। सांप के टुकड़े आपस में मिल गए थे और टुकड़ों में जिंदगी आ गई थी। नाग के दिमाग ने काम करना शुरू किया तो उसने सोचा कि वो कहाँ है। उसे एक एक करके सारी बातें याद आ गई कि किस तरह उसे अंबर के सामने कत्ल कर दिया गया था और फिर अंबर ने उसे उठाकर संदूक में बंद कर दिया था और फिर झील की तरफ चल निकला था। नाग को ख्याल आया कि शायद अंबर भी वहीं कहीं होगा। उसने जोर लगाकर संदूकची का ढक्कन उलट दिया और बड़े सुकून से रेंगता हुआ संदूकची से बाहर आ गया। उसने देखा कि वो एक कबाड़ खाना बनी पुरानी कोठरी में है जहां अंधेरा छाया हुआ है। सिर्फ एक रोशनदान में से रोशनी की लकीर सी अंदर आ रही है। नाग रेंगता हुआ रोशनदान में से दूसरे कमरे में आ गया। वो ये मालूम करना चाहता था कि वो कहाँ पर है, किस जगह पर है।
किस मुल्क में है और अंबर कहाँ है, मारिया कहाँ है। दीवार पर से रेंगकर वो नीचे आ गया। अभी वो सोच ही रहा था कि किधर जाए कि कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। नाग जल्दी से एक कोने में मटके के पीछे छुप गया। दरवाज़ा खुला और पुजारी और पुजारन अंदर दाखिल हुए। नाग बड़े गौर से उनकी बातें सुनने लगा, इस ख्याल से कि उनकी गुफ्तगू ही से वो अंदाज़ा लगा सके कि वो किस मुल्क में है। पुजारी ने कहा, कादम्बरी कहती है कि उसके पास एक संदूकची भी थी जिसमें सांप के जिस्म के टुकड़े पड़े थे। देवता जाने कि वो कोई जादू टूना ना हो। क्या उसके पास कोई संदूकची थी? पुजारी ने कहा, हाँ, एक संदूकची थी। उसे मैंने पुरानी कोठरी में फेंक दिया था। उसमें किसी काले सांप के टुकड़े भी थे। पुजारी ने कहा, जल्दी से वो संदूकची उठा लाओ, हमें सांप के टुकड़ों को जला डालना चाहिए। इस तरह अगर उसमें कोई जादू टूना होगा तो वो ज़ाया हो जाएगी और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पुजारन बोली, मगर कादम्बरी तो अब राजा के महल में कैद है और उसे कल रात कुर्बान कर दिया जाएगा, फिर फिक्र करने की क्या जरूरत है। पुजारी ने डांट कर कहा, तुम वो संदूकची जाकर लाओ, जल्दी करो। मैं कादम्बरी की तमाम निशानियां जलाकर भस्म कर देना चाहता हूँ, जल्दी करो। नाग उन दोनों की इतनी गुफ्तगू से ही समझ गया कि सारी कहानी क्या है। वो एक औरत कादम्बरी के कब्जे में था जो राजा के महल में कैद है। जाते हुए वो संदूकची यहाँ छोड़ गई थी। अंबर ने जरूर ये संदूकची कादम्बरी को दी होगी। कादम्बरी से मिलकर ही पता चल सकता है कि अंबर कहाँ है, मारिया कहाँ है। इतने में पुजारन कोठरी से भागी परेशान हाल आई और उसने बताया, गजब हो गया, संदूकची खुली पड़ी है और सांप गायब है। पुजारी हैरत से बोला, क्या कहा? सांप गायब है? मगर वो तो टुकड़े टुकड़े सांप था, वो तो मुर्दा था, वो कहाँ भाग गया? पुजारन अंदर से संदूकची ले आई, वो खाली थी और सांप गायब था। पुजारी बड़ा हैरान हुआ कि सांप जो कि मर चुका था यहाँ से कैसे निकल गया। दोनों हैरान परेशान होते कमरे से बाहर निकल गए। नाग भी मटके के पीछे से बाहर निकल आया। वो सोचने लगा कि अब उसे जितनी जल्दी हो सके राजा के महल में पहुंचकर कादम्बरी की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मर गई तो फिर उसे सारी जिंदगी अंबर के बारे में कुछ मालूम ना हो सकेगा। सोच कर उसने महल की एक खादमा का भेष बदलने का फैसला कर लिया। कमरे में ही उसने महल की एक कनीज का ख्याल जहन में लाकर फुंकार मारी और दूसरे लम्हे वो शाही महल की खादमा के लिबास में वहां खड़ा था। नाग जल्दी से बाहर मंदिर के आंगन में आ गया। यहाँ उस पर कोई शक नहीं कर सकता था। वो चुपके से मंदिर से बाहर आया और एक दुकानदार से महल का पता पूछकर उस तरफ चल पड़ा। शाही महल बेहद खूबसूरत था। सारी इमारत लकड़ी की बनी हुई थी जिस पर सोना चढ़ा हुआ था। दरवाजे पर जबरदस्त पहरा था। नाग दरवाजे में से गुजरने लगा तो पहरेदार ने उसे रोककर कहा, बीबी, शाही हरम की तरफ से अंदर जाओ। क्या तुम यहाँ की पुरानी खादमा होकर इतना भी नहीं जानती कि शाही महल की खादमाएं हरम के दरवाजे से महल में जाती हैं? नाग ने कहा, मैं अपने ख्याल में आ रही थी इसलिए भूल गई, और वह शाही महल के हरम वाले दरवाजे की तरफ आ गई। यहाँ औरतें तलवारें कांधों पर रखे पहरा दे रही थी। नाग उनके करीब से होकर गुजर गया। किसी ने उसे ना रोका। सबने यही समझा कि वो कोई महल की खादमा है। महल के अंदर जाकर नाग परेशान हो गया कि किससे बात करे, किसके पास जाए और कादम्बरी के बारे में पूछे। आखिर उसे बाग में बारादरी के पास एक उधेड़ उम्र की नौकरानी चंगेर में सफेद फूलों के हार गूंजती नजर आई। नाग ने उसके पास जाकर सलाम किया और बैठ गया। बूढ़ी नौकरानी ने पूछा, क्या तुम नहीं आई हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। नाग चौकन्ना हो गया, फौरन बोला, हाँ बीबी, मैं नहीं आई हूँ। बड़ा पुजारी जो है वो मुझे मुल्क नेपाल से राजा के लिए खरीद कर लाया है। बूढ़ी नौकरानी बोली, लड़की, यहाँ दयानतदारी से काम करोगी तो बड़ी सुखी रहोगी। ये मेरी नसीहत हमेशा याद रखना और किसी की लगाई बुझाई हरगिज न करना। नाग ने कहा, बहुत अच्छा बीबी, मैं तुम्हारी नसीहत हमेशा पल्ले बांध कर रखूंगी। फिर नाग भी बूढ़ी कनीज के पास बैठकर हार बनाने लगा। फिर उसने पूछा, बड़ी बी, ये बताओ कि कल रात जिस औरत की कुर्बानी दी जा रही है वो किस जगह कैद है? खादमा ने चौंक कर नाग की तरफ देखा। तुम क्यों पूछ रही हो? नाग ने कहा, बात यह है बड़ी बी, मुझे मेरे बाबा ने कहा था कि अगर तुम किसी ऐसी औरत के दर्शन कर लो जिसे दुर्गा देवी पर कुर्बान किया जा रहा हो तो तुम्हारे सारे गुनाह झड़ जाएंगे। बूढ़ी नौकरानी ने कहा, अगर तुम मुझे सोने की 4 अशरफियां देने का वादा करो तो मैं तुम्हें अभी बता दूंगी। नाग ने वादा किया कि वो रानी से इनाम मिलने पर उसे सोने की 10 अशरफियां दे देगी। इस पर बूढ़ी नौकरानी ने उसे बताया कि कादम्बरी नाम की लड़की जिसे अगले दिन रात को दुर्गा देवी के नाम पर कुर्बान किया जा रहा है, शाही महल के सबसे ऊपर वाली मंजिल में बाएं जाने वाली कोठरी में कैद है। अगर तुम वहां किसी जगह सामने छुपकर बैठ रहो तो किसी न किसी वक्त उस लड़की की झलक देख सकती हो। नाग का मकसद पूरा हो गया था। उसने बूढ़ी नौकरानी को झुककर सलाम किया और बड़े आराम से टहलता टहलता महल की ऊपर वाली मंजिल पर आ गया। रास्ते में सीढ़ियों और गुलाम गर्दिश में से गुजरते हुए उसे शक की निगाह से किसी ने ना देखा।
क्योंकि वो एक शाही खादमा के रूप में था। तंग सीढ़ियों पर से गुजरकर नाग उस मुकाम पर आ गया जहां उसे सामने फसील की बुर्जी के नीचे एक कोठरी नजर आई, जिसके बाहर 2 सिपाही तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। गोया कि कादम्बरी उसी कोठरी के अंदर कैद थी। चूंकि इससे पहले भी दुर्गा देवी के 2 शिकार भाग चुके थे, इसलिए कादम्बरी की बड़ी सख्त निगरानी की जा रही थी। नाग के लिए अब सबसे पहला अहम काम यह था कि वो किस तरह से कोठरी के अंदर जाए और कादम्बरी से मुलाकात करे। उसके पास अंदर जाने का एक ही जरिया था कि वो सांप बनकर रेंगता हुआ कोठरी में जाए, लेकिन इसमें यह बड़ा खतरा था कि अगर किसी पहरेदार की आंख पड़ गई तो वो उसे 2 टुकड़े भी कर सकता है। लेकिन और कोई चारा ना था। चुनाचे नाग खादमा के भेष में ही कोठरी की पिछली जानिब आ गया। यहाँ उसे कोई नहीं देख रहा था। उसने पलक झपकते में अपना हुलिया खादमा से बदलकर सांप का किया और पिछली दीवार पर से होता हुआ एक गोल सुराख तक आ गया। ये सुराख रोशनदान के तौर पर इस्तेमाल होता था। सांप उस सुराख में दाखिल हो गया। अब वो कोठरी की दीवार पर था। उसने देखा कि एक सुनहरे बालों वाली लड़की घास पर सर झुकाए बैठी थी। उसकी पीठ नाग की तरफ थी। नाग ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया। वो बड़ी तेजी से दीवार पर से नीचे उतर गया। नीचे आते ही उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की और कादम्बरी के सामने आ गया। कादम्बरी तो दहशत ज़दा होकर रह गई कि दरवाज़ा भी बंद है और ये इंसान कहाँ से आ गया। नाग ने फौरन अपना तारुफ करवाते हुए कहा, कादम्बरी, मैं नाग हूँ जिसे तुम संदूकची में बंद कर आई थी। मैं अंबर का दोस्त हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। मुझ में इतनी ताकत है कि सांप से इंसान और इंसान से सांप बन जाऊँ, इसलिए हैरान मत होना। कादम्बरी बोली, क्या तुम नाग हो? नाग ने कहा, हाँ मैं नाग हूँ। तुम दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो जाओ। मैं जब बाहर से दरवाज़ा खोलूँ तो तेज़ी से बाहर निकलकर मेरे साथ चल पड़ना। देर हरगिज़ ना करना। इसके साथ ही कादम्बरी के देखते देखते नाग ने एक फुंकार मारी। कादम्बरी डरकर परे हट गई। नाग एकदम से सांप बन गया। कादम्बरी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। नाग दीवार पर चढ़कर सुराख में से बाहर निकल गया। बाहर दोनों सिपाही चल फिरकर दरवाजे के आगे पहरा दे रहे थे। एक सिपाही चलता हुआ फसील की दीवार तक जाता, फिर दूसरा उस तरफ आ जाता। नाग फसील की दीवार के पास छुप गया। जो ही एक सिपाही उसके पास आया, नाग ने लपककर उसको गले पर डस दिया। जहर इस कदर मुहलिक था कि सिपाही का गला एकदम खुश्क होकर बंद हो गया। वो आवाज़ भी ना निकाल सका। दूसरे सिपाही ने जब देखा कि पहला सिपाही अभी तक दीवार से पलटकर वापस नहीं आया तो वो उस तरफ आ गया। वहाँ उसने पहले सिपाही की लाश देखी जो नीली हो गई थी। दूसरा सिपाही लाश पर झुका ही था कि नाग ने दीवार की आड़ में से निकलकर उसकी गर्दन पर भी हमला कर दिया। दूसरे सिपाही का भी वही हशर हुआ और वो गिरते ही बेहोश हो गया। नाग फौरन इंसानी जून में आ गया। उसने लपककर कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया। कादम्बरी पहले ही तैयार खड़ी थी। वो बाहर आ गई। नाग उसे लेकर फसील के ऊपर चढ़ गया जहाँ एक बेल नीचे तक चली गई थी। फसील के उस इलाके में और कोई नहीं था। नाग ने बेल की शाखों का सहारा लेकर कादम्बरी को नीचे उतारना शुरू कर दिया। कादम्बरी डरती डरती नाग का सहारा लिए उसके साथ ही महल की दीवार से नीचे उतर गई। वहाँ उनके पकड़े जाने का खतरा था। वैसे भी सिपाही महल के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। नाग कादम्बरी को लेकर एक तरफ भागने ही वाला था कि उसे घोड़ों के हिनहिनाने और टापों की आवाज़ सुनाई दी। उसने कादम्बरी के साथ एक गड्ढे में छलांग लगा दी और कादम्बरी के मुंह पर हाथ रख दिया। ये सिपाहियों का गश्ती दस्ता था जो महल के इर्द गिर्द निगरानी कर रहा था। सिपाही घोड़ों पर सवार आगे निकल गए तो नाग ने कादम्बरी से कहा, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके हमें पहाड़ों की तरफ निकल जाना होगा। मेरे साथ आओ। कादम्बरी नाग के पीछे पीछे गड्ढे में से निकलकर जुनूब मशरिकी पहाड़ियों की तरफ भागने लगी। काफ़ी दूर भागने के बाद उसका सांस फूल गया। वो थक कर बैठ गई। नाग ने उसे कहा कि ये वक्त बैठने का नहीं। कादम्बरी उठकर कदम कदम नाग के साथ चलने लगी। आगे ढलान से उतरकर एक घाटी आ गई। यहाँ एक नहर बह रही थी। दोनों इस नहर के किनारे किनारे एक तरफ को रवाना हो गए। वो शाम होने से पहले पहले पहाड़ियों में जिस कदर दूर हो सके आगे निकल जाना चाहते थे। उनमें कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। बस वो मुसलसल भागे चले जा रहे थे। नाग और कादम्बरी भागते हुए कहाँ जा निकले। नाग और कादम्बरी की मारिया से कहाँ मुलाकात हुई। क्या अंबर दोबारा नाग से मिल सका। मुल्क चीन में उनके साथ क्या गुजरी, ये सब कुछ जानिए इस नावल के अगले हिस्से में, सराय की चुड़ैल।